हेलो एवरीवन, वन शॉट सीरीज के चैप्टर नंबर 2 में आप सभी बच्चों का बहुत बहुत स्वागत है। आपको पहला चैप्टर कैसा लगा वन शॉट का, जहां पर हमने पहले चैप्टर को एकदम बारीकी से सारी चीजों के साथ अच्छे तरीके से पढ़ा था। जितने भी क्वेश्चन पूछे गए थे पीवाईक्यू यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स में से, वो सारे के सारे वन शॉट चैप्टर में से मैंने आपको करवाए थे ईयर वाइज। उसके बाद नए क्वेश्चन भी करवाए थे, बहुत सारे क्वेश्चन हमने पहले नंबर चैप्टर में हमने कर लिए थे। तो वन शॉट का जो पहला नंबर चैप्टर था वो हमने कंप्लीट कर लिया है। जिन बच्चों ने नहीं देखा, चैनल पर जाकर देख लेना। वन शॉट की सीरीज का जो टाइम है, हर शाम 4 बजे आप सभी को हमारे चैनल पर वीडियो मिलेगी। और आज के वीडियो लेक्चर में हम चैप्टर नंबर 2 को करने वाले हैं। तो ये जो चैप्टर नंबर 2 का जो पॉइंट रहने वाला है, आप देख लीजिए। ये चैप्टर नंबर 2 रहने वाला है आकृति मिलान, फिगर मैचिंग। और ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। सारे चैप्टर इंपॉर्टेंट है क्योंकि सभी में से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन ये वाला जो चैप्टर है इसको करने में हमको बहुत मजा आने वाला है और बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है बहुत ईजी होते हैं। इसमें हम आपको सेम आकृति की पहचान करने वाले हैं। तो 13 दिसंबर वाली परीक्षा के लिए इस वीडियो को आप पूरा देख लेना। वन शॉट वीडियो रहने वाला है, सब कुछ इसी में से आने वाला है। तो चलो वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आपको यहाँ पर पेपर दिखा देता हूँ। ये रहने वाला है हमारा पेपर। मैं इसको आप थोड़ा सा और जूम कर लेता हूँ आपके लिए, ताकि आपको सारी चीजें अच्छे तरीके से दिखें। और मैं आपको हर एक वन शॉट सीरीज में आपको एक एक क्वेश्चन इतना अच्छे तरीके से समझाते जाऊंगा और एक एक चैप्टर को इतना अच्छे से करेंगे कि आपको पेपर में आ जाएगा, तो आप कभी भी कोई भी गलती नहीं करके आओगे। तो ये हमारा रहने वाला है चैप्टर नंबर 2, आप देख सकते हो। चैप्टर नंबर 2 की कुछ चीजें मैं आपको बताने वाला हूं वीडियो के स्टार्टिंग में, ही आपको ध्यान रखना है। देखो, सबसे पहले तो हमारी जो वन शॉट सीरीज का जो टाइम है ये आप रख लेना। वन शॉट सीरीज का जो टाइम आपको बताया गया है कि हर शाम 6 बजे, सॉरी 6 बजे नवोदय विद्यालय के लिए लाइव क्लास चल रही है, लेकिन इसका जो टाइम है वो 4 PM पर है, यानी कि हर शाम 4 बजे आपको इसी चैनल पर ये जो वन शॉट का एक नया वीडियो है वो देखने के लिए मिलेगा। और आज के वन शॉट सीरीज में हम चैप्टर नंबर 2 को कर रहे हैं। चैप्टर का नाम है आकृति मिलान, यानी कि इसको हम फिगर मैचिंग भी बोलते हैं, जहां पर एक आकृति दी जाती है। तो चलिए देखते हैं। ये चैप्टर अगर आप कर लोगे और वन शॉट की सीरीज आप फॉलो कर लोगे, तो आपका जवाहर नवोदय विद्यालय में सिलेक्शन होने से कोई नहीं रोक सकता। परिचय में इंट्रोडक्शन में दिया गया है, समान आकृति पर आधारित प्रश्नों के माध्यम से परीक्षार्थियों की एकाग्रता की जांच की जाती है। ठीक है, इस प्रकार के प्रश्नों को हल करने के लिए परीक्षार्थियों की एकाग्रता को होना अति आवश्यक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि उत्तर आकृतियों में सभी आकृतियां लगभग एक जैसी दिखाई देती हैं। बिल्कुल सही है, लगभग एक जैसी दिखाई देती हैं, लेकिन एक भिन्न होती है, एक अलग होती है। इसलिए इन सभी प्रश्नों को हल करते टाइम काफी भ्रम उत्पन्न हो जाता है, यानी कि बहुत ज्यादा क्या हो जाता है, डाउट होता है। आकृति में थोड़ी सी भी भिन्नता आने पर वह सही उत्तर आकृति नहीं होगी। इस समस्या से बचने के लिए सबसे अच्छा तरीका है ये है कि सभी आकृतियों को ध्यान से देखें। उसके बाद हमें सही उत्तर आकृति का पता आसानी से चल जाएगा। ठीक है, तो ये परिचय में बोला गया है। उसके बाद यहाँ पर लिखा हुआ है, इस अध्याय में एक प्रश्न आकृति तथा उसके बाद 4 उत्तर आकृतियां दी गई हैं। परीक्षार्थियों को उस उत्तर आकृति का पता करना होता है जो प्रश्न आकृति के बिल्कुल समान होती है, यानी कि एक जैसी होती है। ये परीक्षा के बारे में हो गया। उसके बाद आप नीचे देखोगे, यहाँ पर लिखा हुआ है, इस आकृति के प्रश्नों को हल करते समय अत्यंत एकाग्रता की आवश्यकता होती है, क्योंकि दी गई सभी उत्तर चित्र प्रश्न चित्र के लगभग समान होती है, यानी कि एक जैसी सब दिखती हैं, लेकिन होता एक ही सही है। चित्र में थोड़ी सी भी भिन्नता आने पर वह उत्तर चित्र सही नहीं होता। इस प्रकार प्रश्नों को हल करते समय कभी कभी भ्रम की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। अतः आप इस स्थिति से बचने के लिए सबसे पहले प्रश्न चित्र को ध्यान से देखें और उसके बाद उत्तर चित्रों में सही उत्तर को चुनें। ठीक है, तो हमारा यहाँ पर एग्जाम्पल 1 देखेंगे हम। उसके बाद अभी बहुत सारे आपको इस चैप्टर को आप पूरा देखते रहना, 2 घंटे का वीडियो होगा। उदाहरण में आप देखोगे, निम्न उत्तर आकृतियों में कौन सी उत्तर आकृति प्रश्न आकृति के एकदम समान है, यानी कि यहाँ पर एक आकृति दी हुई है और इसी आकृति की तरह आपको बतानी है कि कहाँ पर है। तो अगर आप इसको ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर ये ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये वाली आकृति बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी वाली आकृति की तरह दिख रही है सही तरीके से। बाकी आकृतियां भी आप देखोगे तो वो भी कुछ इस प्रकार से एक तरीके से दिख रही हैं, लेकिन उसमें कुछ ना कुछ अलग होगा। तो यहाँ पर आप हल में भी देखोगे, यहाँ पर है हल, यानी कि डी ऑप्शन आप सही होगा। प्रश्न आकृतियों के बाद अब इसको पढ़ने की आवश्यकता है नहीं, फिर मैं आपको बता रहा हूँ, वन शॉट करवा रहा हूँ, तो सब चीजें बताते हुए चलूंगा। बात सभी आकृतियों को ध्यानपूर्वक देखने के बाद यह ज्ञात होता है कि प्रश्न में दी गई आकृति उत्तर आकृति डी के समान है, यानी कि डी आपका राइट आंसर होगा, ये बोला गया। अब आप एग्जाम्पल नंबर 2 देखिए।
इस आकृति को जरा देखिए, ये सबसे ज्यादा ऑप्शन नंबर ए नहीं हो सकता ए का, बी बिल्कुल राइट आंसर है, सी भी नहीं होगा, डी नहीं होगा। यहाँ पर भी आपका ऑप्शन नंबर बी ही राइट आंसर है। यहाँ पर बोला गया है, दी गई प्रश्न चित्र और उत्तर चित्र में विकल्प बी समान चित्र है, अतः सही उत्तर क्या होगा, बी होगा। ऐसे ही आपको पहचान करनी होती है। तो हमारे अब आ गए हैं आकृति मिलान, यानी कि चैप्टर नंबर 2 हम कर रहे हैं। चैप्टर नंबर 2 का नाम है फिगर मैचिंग, और फिगर मैचिंग में से हम करने वाले हैं विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्न, यानी कि पिछले सालों में पूछे गए प्रश्न। तो ध्यान से करना है, ध्यान से करोगे तभी आपका इसका राइट आंसर होगा। और बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है बेटा, ध्यान से करना है सभी बच्चों को। क्वेश्चन मैंने यहाँ पर पूरी तरह से जूम कर लिया है ताकि आपको सारी चीजें अच्छे तरीके से और अच्छी क्वालिटी में दिखें, ठीक है। तो हमारा यहाँ पर पहले नंबर पे क्वेश्चन है, या आप ये वाला देखोगे, पहले नंबर पे जो क्वेश्चन है ये विगत वर्षों में पूछे गए क्वेश्चन हैं। जितने भी विगत वर्षों में क्वेश्चन पूछे गए हैं वो हम सबसे पहले करने वाले हैं, और उनकी संख्या बेटा अधिक है, बहुत ज्यादा संख्या में है ये क्वेश्चन, तो ध्यान से करना है आपको। यहाँ पर आप देखोगे ये वाली जो आकृति है, आपको इन सब चीजों को ध्यान से वो देखते हुए चलना है। थोड़ा सा मैं इसको क्या करता हूँ, कम कर लेता हूँ, थिन कर लेता हूँ, ठीक है, ओके। हाँ, अब आप ये वाली आकृति देखो जरा, ये आपके ऑप्शन नंबर ए में बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा इसका। ये ना तो बी हो सकता है, ना सी हो सकता है, ना डी हो सकता है। और ये 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है, आज से ठीक कितना, 4 साल पहले, यानी कि ये 2026 वाली परीक्षा आप दोगे ना, तो ध्यान से देखते हुए चलना है। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2 को। यहाँ पर आप देखो 1 2 4 लिखा हुआ है, 1 2 3, ऑप्शन नंबर ए तो होगा नहीं, 1 2 9 बी भी नहीं होगा। सी वाला देखते हैं, 1 2 4, 1 2 4 सी और डी में भी है। उसके बाद देखो 3 5 8, यहाँ पर 9 है, तो ये सी वाला भी नहीं होगा, केवल और केवल डी राइट आंसर होगा। ये वाला इसकी तरह बिल्कुल तरीके से दिख रहा है। इनमें आपको गलतियां नहीं करनी है। दूसरे का डी हो गया, ठीक है। अब आप देखिए क्वेश्चन नंबर 3, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है, इसको देखेंगे, ये ना तो ऑप्शन नंबर ए हो सकता है। अच्छा, ये वाला हम देखते हैं ऑप्शन नंबर बी में। आप देखोगे ये वाली चीज आपको दे रखी है, जैसे ये वाला होना चाहिए, यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी ही आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो 3 का जो बच्चे बी सोच रहे हैं उनका राइट आंसर है, ठीक है। ये 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है, और ये वाला भी 2022 में पूछा गया था, क्वेश्चन नंबर दूसरा। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है। इसकी तरह देखो, ये है आकृति इस तरीके से दी हुई है ना, ऐसे करके ये सभी में, इसमें भी है, ऑप्शन नंबर बी में नहीं है, और ऑप्शन नंबर आप देखोगे ऑप्शन नंबर सी वाले में भी है, ठीक है। ए में भी है, सी में भी है, डी में भी नहीं है। अब ए और सी में से आप मुझे एक चीज बताओ कि ये आपको कहाँ पर दिख रही है, ये वाली चीज, ये केवल और केवल आपको ऑप्शन नंबर ए में दिख रही है। सी में आपको नीचे की तरफ कर दी गई है, तो सी हमारा नहीं होगा, केवल ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। मैं आपको फिर से इरेज करके सारी चीज आपको, सॉरी, फिर से आपको क्या करता हूँ, इसको करता हूँ, क्या हो रहा है ये, हाँ, ठीक है। तो ये आपका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा इसका, इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। बेटा ये वाला क्वेश्चन भी आप 2022 में पूछा गया, आप देख सकते हो, और ये क्वेश्चन नंबर 5 भी आप देखोगे यहाँ पर, अगर ये 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो चलो ध्यान से देखते हैं। आप देखो सबसे पहले ये आपको कहाँ पर दिख रहा है, 5वें नंबर पे ये चीजें देख लो, ये भरी हुई है, यहाँ पर ये वाला भी भरा हुआ पार्ट है, और ये वाला भी है, और यहाँ पर एक बिंदु है, दिख रहा है आपको, ये केवल और केवल, और ये जो लाइनें हैं ये केवल और केवल आपको डी वाले में दिख रहा है। तो डी वाला आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। डी आपका बिल्कुल राइट आंसर है। ये हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 आ चुका है। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 में भी आपको इसी आकृति की तरह देखनी है, यहाँ पर ये आकृति दी हुई है, इसकी तरह देखोगे तब आपको पता चलेगा। आपको ध्यान रखना है, यहाँ पर ये आमने के सामने ये प्लस के निशान है, और ये आपके माइनस के चिन्ह है, ठीक है। और सामने सामने होना चाहिए। देखो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी तो हो नहीं सकता, और यहाँ पर सभी में प्लस का दे रखा है। आप अंदर की तरफ देखोगे थोड़ा ध्यान से, यहाँ प्लस के निशान दे रखे हैं, लेकिन आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि आमने सामने ये प्लस के हैं और आमने सामने ये क्या है, माइनस के हैं, जो कि यहाँ पर इस वाली आकृति में यहाँ पर बिल्कुल अच्छे तरीके से दिए थे, ठीक है। तो 6 का कौन सा हो जाएगा, 6 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब हम देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 7, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है। इसको देखो जरा ध्यान से, इसी की तरह आपको देखना है। देखो ऑप्शन नंबर ए नहीं हो सकता किसी भी चांस में। यहाँ पर आप एक चीज देखो, दो दो क्या है, गुणा के निशान है, मल्टीप्लाई के निशान है, यहाँ पर 3 हो गए, बी वाले में बी तो होगा नहीं। अब हम देखते हैं सी वाला, क्या सी वाला हो जाएगा, सी वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, सी वाली, और डी भी नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर भी 3 हो गया। हम इन आकृतियों को बस इसी तरीके से देखते हैं, और इसी तरीके से हमारा राइट आंसर आएगा। 2021 में पूछा गया है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ध्यान से आपको देखना है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। ये आप देखो क्वेश्चन नंबर 8 में ये वाली आप देखो, सबसे पहले यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए में नहीं है, ऑप्शन नंबर बी में भी नहीं है, आप देखोगे ऑप्शन नंबर सी में हो जाएगा क्या, सी आपका राइट आंसर है बिल्कुल, डी भी नहीं होगा। बस यही तो सारी चीजें हैं, यही तो देखना पड़ता है आपको। 8 का क्या हो जाएगा, 8 का सी वाले बच्चों का सबका राइट आंसर हो जाएगा। ये भी 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है, काफी इंपॉर्टेंट है। ये सारे के सारे क्वेश्चन मैं आपको करवा दिए। अभी बहुत सारे क्वेश्चन है बेटा, वन शॉट में हम सारे के सारे क्वेश्चंस करते हैं, और वन शॉट की सीरीज आपके इतने काम आने वाली है ना, पूरे यूट्यूब पर आपको कोई नहीं पढ़ाएगा ऐसे, जिस तरीके से मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। अब आपको देखना है क्वेश्चन नंबर 9।
ये आपका क्वेश्चन नंबर 9 आ चुका है आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 9 में आपको बताना है कि ये वाली आकृति आपको कहाँ पर दिख रही है। अच्छा, इस आकृति में बच्चों को बहुत ज़्यादा डाउट रहता है कि भैया इसका क्या राइट आंसर होगा, या फिर ऐसा लगता है कि हाँ इसका यही राइट आंसर हो सकता है। थोड़ा अगर आप ध्यान से इस आकृति को देखोगे तो आपको सभी में मालूम पड़ेगा कि यही इसका राइट आंसर होगा। लेकिन ऑप्शन नंबर ए में ये लाइन एक्स्ट्रा ऐड की गई है, तो ये तो हो नहीं सकता, यहाँ पर लाइन नहीं है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आप देखो ये वाला जो चीज़ है आपको यहाँ पर दिख रही है बी वाले में, और ये वाली यहाँ से लेके यहाँ तक हुई है, तो बी वाला राइट आंसर हो जाएगा, ना सी होगा ना डी होगा। ओके, ये 2020 में आया हुआ क्वेश्चन है, बिल्कुल आपका सही उत्तर है। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है। इसकी तरह देखेंगे, ये भरा हुआ है, ये तीनों पार्ट आप देखो कहाँ पर भरे हुए हैं। और ये जो जिसमें भी आप ऑप्शन नंबर ए को देखोगे, ए में ये वाला पार्ट आपका गलत जगह आ गया है, होना ये वाला चाहिए था भरा हुआ, तो ये तो है नहीं, ये वाला मैंने हटा दिया। क्या ऑप्शन नंबर बी हो सकता है? तो हाँ, बी आपका बिल्कुल राइट आंसर है। बी इसकी तरह दिख रहा है, 2020 में आया हुआ क्वेश्चन है, आपका बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 11 है। यहाँ पर आप देखो सबसे पहले दो बिंदु हैं, यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए में एक बिंदु मिसिंग है, तो ऑप्शन नंबर ए नहीं हो सकता। यहाँ पर दोनों बिंदु हैं और यहाँ पर इस तरीके से अंदर की तरफ बना हुआ है, तो 11 का बी राइट आंसर हो जाएगा। 2020 में आया हुआ क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। ओके, चलो देखते हैं। अभी आपकी प्रैक्टिस चल रही है बेटा, इसकी तरह आप देखना है, इसकी तरह बताओगे तो ये भी आपका ऑप्शन नंबर सी में मिलेगा। थोड़ा यहाँ से देखो ध्यान से, चारों तरफ एरो के निशान है, यानी कि तीर टाइप के हैं, जो कि हमारा यहाँ पर निकला हुआ है सभी में। ऑप्शन नंबर कहाँ पर? ऑप्शन नंबर सी में। ये 2020 में आया क्वेश्चन है, देखते हुए चलना है। ठीक है, क्वेश्चन के नीचे लिखा हुआ है कि कब आया है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। सबसे पहले देखो ये वाला पहले नंबर पे आपको ऑप्शन नंबर ए में ही दिख रहा है, ये वाला। ठीक है, पहला तो हो गया। उसके बाद ये देखो यहाँ पर क्या इस तरीके से होना चाहिए था, लेकिन ये तो गलत है, ऑप्शन नंबर ए नहीं हो सकता। अब हम देखते हैं ऑप्शन नंबर बी वाला। बी में ये पहला वाला तो आपको चीज़ बिल्कुल सही दे रखी है, एक्यूरेट। उसके बाद दूसरी वाली चीज़ देखते हैं, ये भी आपकी एक्यूरेट दे रखी है यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर दोनों सही है। उसके बाद ये एरो देखते हैं, एरो एरो भी आपका सही दे रखा है यहाँ पर। ठीक है, एरो भी क्या है आपका सही बिल्कुल दिया हुआ है। और पीछे की तरफ वाला ये जो हिस्सा है वो भी हमारा बिल्कुल सही है। और ये वाला लास्ट वाला हम देखते हैं, लास्ट वाली हमारा सही है। तो बी वाले बच्चों का राइट आंसर हो जाएगा। 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है, ज़्यादा पहले का नहीं है। जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं हर साल, इससे आपको ये आइडिया होगा कि हाँ ये क्वेश्चन कब पूछा गया था। तो हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। यहाँ पर आप देखो दो लाइनें हैं, सबसे पहले दो लाइनें इसमें देखो, यहाँ पर फिर से दो लाइनें हैं, यहाँ पर तो बहुत सारी लाइनें होगी, तो ये तो हो नहीं सकता। यहाँ पर भी बिल्ला बहुत सारी लाइनें हैं, ये भी नहीं हो सकता। दो लाइनें हैं, दो लाइनें बिल्कुल सही है। और कितनी लाइनें होनी चाहिए? इधर की साइड इसकी तरफ 3 लाइनें होनी चाहिए, नीचे की तरफ भी 3 लाइनें होनी चाहिए। तो सी वाला आपका राइट आंसर आया है, 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है। ये जो फिगर मैचिंग वाले क्वेश्चन होते हैं बहुत आसान क्वेश्चन होते हैं, इनमें हमको ज़्यादा समय नहीं देना है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में जरा आप देखो, यहाँ पर आप इस चीज़ को देखो, ये जो दोनों चीज़ें यहाँ पर दे तो रखी हैं, लेकिन ये वाली चीज़ भी तो यहाँ पर होनी चाहिए थी, वो यहाँ पर मिसिंग है। ऑप्शन नंबर ए नहीं हो सकता, ए मैंने काट दिया। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल नहीं हो सकता, बी वाला भी मैंने यहाँ से हटा दिया है पूरी तरह से। अब आप देखोगे ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पर एरो नहीं है। तो हमारा बचा क्या? ओनली और ओनली ऑप्शन नंबर सी बचा है। तो सी आपका राइट आंसर है। 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है बच्चों, ध्यान से आपको करना है। ठीक है, चलो अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 16 है। इसमें आप थोड़ा ध्यान से देखो, ये एक नीचे की तरफ जा रहा है, यहाँ तो ऊपर की तरफ जा रहा है। ऑप्शन नंबर ए तो होगा नहीं, ए मैंने हटा दिया। अब हम देखते हैं बी वाला, यहाँ पर नीचे की तरफ जा रहा है। ठीक है, और यहाँ पर भी नीचे की तरफ जाना चाहिए, इधर की तरफ, लेकिन ये ऊपर की तरफ जा रहा है, तो बी भी मैंने यहाँ पर हटा दिया है। अब हम देखते हैं ऑप्शन नंबर सी, ये ऊपर की तरफ जा रहा है, बिल्कुल सही है, लेकिन आना क्या था? नीचे की तरफ होना चाहिए था, जैसे कि यहाँ पर है, तो सी वाला भी नहीं होगा। 16 का डी आपका बचा है ओनली, ये 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है। 16 का क्या हो जाएगा? आपका डी राइट आंसर हो जाएगा बेटा। 50 बहुत सारे क्वेश्चन है, 50 क्वेश्चन ये वाले करवाऊंगा, उसके बाद आपको बहुत सारे और भी क्वेश्चन करवाऊंगा जो आपके बहुत काम आए और आपकी तैयारी इस लेवल की हो जाए। वन शॉट के माध्यम से, वन शॉट की वीडियोस आपके बहुत काम आने वाली हैं, तो मैं आपसे बोलूंगा कि कंप्लीट देखते रहना। क्वेश्चन नंबर 17 को देखेंगे। आप इस वाली आकृति की तरह आपको बताना है, एक क्या दे रखा है? चेहरा दे रखा है, और चेहरे में सबसे पहले ये नाक देखो, नाक इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर हाफ नाक है, तो ये तो होगा नहीं। यहाँ पर क्या है? यहाँ पर नाक तो पूरी है, लेकिन ये जो चेहरा है वो गलत हो गया। चेहरा इस तरीके से स्माइली फेस होना चाहिए, तो बी वाला भी हमने यहाँ पर हटा दिया है। उसके बाद अगर आप थोड़े से कान देखोगे तो ये आपका ऑप्शन नंबर सी में ही दिखेगा। यहाँ पर तो कान गड़बड़ है डी वाले में, तो आपका डी नहीं हो सकता, डी मैंने हटा दिया। यहाँ पर 2018 में आया हुआ क्वेश्चन है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, सभी बच्चों को ध्यान देना है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। इसको आप देखो ऊपर की तरफ इस तरीके से बना हुआ होना चाहिए, ऑप्शन नंबर ए में तो है नहीं, लेकिन ऑप्शन नंबर बी में आपका बिल्कुल सही है, तो ऑप्शन नंबर बी ही इसका राइट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल आप देखो नीचे प्लस के निशान है, वो भी है, और यहाँ पर ये है चीज़ है, तो ये वाला भी चीज़ हो जाएगी। ये 2018 में आया हुआ क्वेश्चन है। ओके, चलो अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 19।
इसको देखेंगे जरा। क्वेश्चन नंबर 19 में आप देखो, सबसे पहले इस आकृति में ये जो भरा हुआ पार्ट है यहाँ पर होना चाहिए था, जो कि ऑप्शन नंबर ए में नहीं है ना बी में है, केवल और केवल सी ऑप्शन को छोड़कर किसी भी में भी नहीं है, तो सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये 2018 में आया हुआ क्वेश्चन है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 20 आ चुका है। इसको जरा ध्यान से देखना है और ध्यान से देखोगे तभी आप इसका राइट आंसर मुझे दे पाओगे। 20 का जो बच्चे राइट आंसर कमेंट करेंगे मुझे उनका दिखेगा। सबसे पहले एक चीज़ और ध्यान रखनी है कि यहाँ पर ये जो है माइनस का निशान है, ये ध्यान रखना। थोड़ा सा स्कैन करते टाइम या फिर बनाते टाइम क्वेश्चन को गलती हो गई है, तो आप देखेंगे ऑप्शन नंबर ए में भी माइनस का निशान है, लेकिन ये वाला जो हिस्सा ये गड़बड़ दे रखा है आपको। यही तो 40 चीज़ें देखनी है, ये स्ट्रेट होना चाहिए ऐसे करते ही। ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा और ना बी होगा और ना सी होगा, केवल और केवल डी वाले बच्चों का राइट आंसर होगा। 2018 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है बेटा, चलो अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 21। इसको देखो जरा ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 21 को। यहाँ पर इस तरीके से आकृति आप देखो। सबसे पहले ये दो क्या गोलाकार आकृतियां हैं और बीच में एक लाइन है। ऑप्शन नंबर ए में बिल्कुल नहीं दिख रहा है इस तरीके से, ना तो ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है और ना तो डी में दिख रहा है, केवल और केवल सी में दिख रहा है। 2018 में आया हुआ क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो ये बिल्कुल आपका सी वाला राइट आंसर हो जाएगा। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22। ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 22। इसको देखो जरा, यहाँ पर आप देखो ये कलर हुआ और ये खाली है, ये कलर हुआ ये खाली है, सही है, लेकिन लाइन हमारी इधर की तरफ होनी चाहिए, इसमें तो इधर की तरफ है, तो ये नहीं हो सकता हमारा। अब हम देखते हैं ऑप्शन नंबर बी, क्या ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा? तो हाँ, बी आपका बिल्कुल राइट आंसर है। ये आपका भरा हुआ है, ये भी आपका खाली है और इधर की तरफ एरो के निशान है, तो बी वाले बच्चों का सबका राइट आंसर हो जाएगा। 2000 ये 2 बार रिपीट हुआ है बेटा, 2 बार क्वेश्चन रिपीट हुआ है। 2017 में भी आया है और 1997 में भी आया है। ठीक है, अब देख सकते हो अब कितना बार, अगर 2 बार रिपीट हो सकता है तो दोबारा भी रिपीट हो सकता है ये। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23। तो ये आप देखेंगे इस तरीके से क्वेश्चन अंदर की तरफ पूछा गया है। ऑप्शन नंबर ए नहीं हो सकता, ऑप्शन नंबर ए नहीं हो सकता, लेकिन बी आपका बिल्कुल राइट आंसर है। ये केवल और केवल बी में दिख रहा है, तो आपका ये 2017 में आया हुआ क्वेश्चन है, केवल और केवल बी में दिख रहा है। बेटा सबसे ज़्यादा इजी क्वेश्चन यही होते हैं, इनमें आपको दिमाग नहीं लगाना है, इसलिए मैं आपको फटाक से क्वेश्चन करवा रहा हूँ। और जितने ज़्यादा क्वेश्चन की प्रैक्टिस आप करोगे उतना ही आपके लिए प्रॉफिटेबल है, फ़ायदा होगा। आप देखेंगे ये वाला आपको इधर की तरफ ना तो ऑप्शन नंबर ए में है ना तो बी में है, केवल और केवल सी में दिख रहा है इधर की तरफ, तो सी ही आप लगा दो। नीचे एरो है, एरो भी सही है। 2017 में ये क्वेश्चन पूछा गया था, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ओके, अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25। ऊपर स्क्रॉल करता हूँ थोड़ा। ओके 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 ओके, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 25 आ चुका है। इसको ध्यान से देखना है। क्वेश्चन नंबर 25 में आप देखो, आप देख लो फिर से ये वाला क्वेश्चन उसी की तरह आ गया, मतलब थोड़ा बहुत चेंजेस हुआ है इसमें। आप देखो सबसे पहले ये तीनों चीज़ें देखो, जो दो गोलाकार आकृति है और बीच में लाइन है, और नीचे क्या है? त्रिभुज है। नीचे त्रिभुज है, दो गोलाकार लाइन, मतलब दो गोले हैं एक लाइन है, तो ऑप्शन नंबर सी में आपको दिख रहा है। ये 2016 में आया हुआ क्वेश्चन है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। और अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26। ये देखो इसमें आपको डाउट रहेगा सभी बच्चों को कि क्या राइट आंसर इसका होगा, तो थोड़ा आप इसको बारीकी से देखेंगे तब आपको पता चलेगा कि क्या क्या इसका राइट आंसर होगा। सबसे पहले आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि सभी में एक तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पर ये सारी चीज़ें नहीं हुई हैं, जो साइड में यहाँ पर गोलाकार आकृतियाँ थी वो नहीं है। बाकी सभी में है, लेकिन सभी में होने का मतलब ये नहीं कि सभी ही आपके राइट आंसर हो जाएंगे। अब हमको देखना भी पड़ेगा कि क्या आपका राइट आंसर होगा। सबसे पहले ये देखो आपकी लाइनें कितनी हैं, 1 2 3 4, 4 लाइनें इसमें देखो, 1 2 3 4, 4 लाइनें इसमें भी हैं। और अंदर वाली चीज़ देखो, अंदर वाली चीज़ में आपको ध्यान रखना है कि इसको आपको बारीकी से देखना है। ये थोड़ा सा क्वेश्चन आपको ध्यान में रखते हुए करना है, तभी आप इसको कर पाओगे। ठीक है, 4 लाइनें ऑप्शन नंबर ए में भी हैं। आप इसमें देखोगे दूसरी वाली में कितनी लाइनें हैं, इसमें अगर हम देखेंगे तो 1 2 3 4, 4 लाइनें इसमें भी हैं, 1 2 3 4। लाइनें सभी में सेम है, लाइनें सभी में सेम है, लाइनों की संख्या सेम है, यानी कि आकृति में अगर कोई चीज़ गड़बड़ है तो वो अंदर की तरफ से होगी। कहाँ से होगी? अंदर की तरफ से गड़बड़ होगी। तो हम देखते हैं यहाँ पर 3 और 3 6 और 2 8, 3 और 3 6 और 2 8। ठीक है, वेरी गुड। आपको ध्यान से देखना है इस आकृति को। इसमें थोड़ा सा डाउट लग रहा है बेटा, इस वाले क्वेश्चन में थोड़ा सा हमको डाउट लग रहा है, लेकिन फिर भी हम इसको अच्छे तरीके से देखेंगे, थोड़ा ध्यान से देखेंगे, बारीकी से देखेंगे, तभी हम इस क्वेश्चन को कर पाएंगे। ठीक है, ये भी सही है, ये वाली लाइन गई है, ये वाली लाइन गई, बिल्कुल सही है। अंदर वाली चीज़ को हम देखते हैं, अंदर वाली चीज़ में क्या है, एक प्लस ऐसे करके क्या होगा। ठीक है, उसके बाद ऐसे करके लाइन है, यानी कि 1 2 3 4। ठीक है, 1 2 3 4, इसमें भी सही है, 1 2 3 4। सभी में मुझे तो एक चीज़ कॉमन दिख रही है। ठीक है, एक ही चीज़ कॉमन दिख रही है,
लेकिन ये डी वाला बिल्कुल नहीं हो सकता। इसकी तरह थोड़ा सा क्वेश्चन में गड़बड़ हो गई, या तो स्कैन करने में कोई प्रॉब्लम हुई है, या तो हम इसको अच्छे से देख नहीं पा रहे हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन अगर हम डाउट में भी रखें तो आप मुझे इस वीडियो के नीचे कमेंट कर देना अजय भैया कि इसका ये वाला राइट आंसर होगा। ठीक है, क्या होगा अजय भैया? आप 26 क्वेश्चन का, जो बच्चे वन शॉट को अच्छे तरीके से फॉलो कर रहे हैं, मैं देखना चाहता हूँ कि इसका कौन कौन सही आंसर कमेंट करता है। तो सही आपका आंसर इस वीडियो के नीचे आना चाहिए क्वेश्चन नंबर 26 का। मैं आपको एज ए होमवर्क ये दे रहा हूँ, तो आप मुझे इसका सही आंसर कमेंट करना 26 नंबर का। ठीक है, 2016 में आया हुआ क्वेश्चन है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27। इसको देखेंगे, यहाँ पर आप देखो 2-3 गोलाकार आकृतियां इधर की साइड में है और एक वर्ग है पीछे। ऑप्शन नंबर ए में नीचे की तरफ है, ये गलत हो जाएगा हमारा। लेकिन ऑप्शन नंबर बी में आप देखोगे बी ही आपका राइट आंसर है। ये देख लो, तीनों तरफ इस तरह के रखें और ये हमारा वर्ग है। ये 2015 में आया हुआ क्वेश्चन है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 28 है। इसकी तरह देखो, और इसकी तरह जो आकृति आपको दिखेगी, यहाँ पर एरो का निशान है, केवल और केवल ऑप्शन नंबर डी वाले नंबर वाली आकृति दिखेगी, और पीछे की तरफ से ये वाला जो चिन्ह है वो भी बिल्कुल सही है। 2015 में आया हुआ क्वेश्चन है बेटा। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29। ये आपका क्वेश्चन नंबर 29 है, इसको जरा देखो ध्यान से। ये भी आपको ऑप्शन नंबर डी में ही दिखेगा, किसी और ऑप्शन में नहीं दिखेगा। इन आकृतियों की सबसे ज़्यादा खास बात यही होती है कि इन आकृतियों को आप आराम से थोड़ा सा देख के, आकृति को देख के ही इसका राइट आंसर बता सकते हो सभी बच्चे। ठीक है, चलो अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 30 है, इसको देखना है जरा ध्यान से। इसको देखो, सबसे पहले ये चीज देखो, ऑप्शन नंबर बी में बिल्कुल बीच में लाइन है, ऑप्शन नंबर ए वाले में बिल्कुल बीच में लाइन है, ऑप्शन नंबर बी वाला बिल्कुल नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ पर आना चाहिए था त्रिभुज इस तरीके से। अब हमारा क्या बचा? देखो डी वाला बिल्कुल गलत हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर त्रिभुज आना चाहिए था, और यहाँ पर बिल्कुल त्रिभुज आया है और बचा भी यही है, केवल सी वाला बचा है। 2015 में आया हुआ क्वेश्चन है। ओके, चलो अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 31। ये वाला क्वेश्चन तो आपने कहीं ना कहीं पहले भी देखा होगा। ठीक है, सेम आकृति वाला, ये कई बार पूछा जा चुका है। वैसे यहाँ पर 2014 दिखा रहा है, लेकिन उसके अलावा भी कई बार आ चुका है। तो आप देखो, ये वाला जो पहला जो पहिया है इसका वो कलर वाला है, लेकिन यहाँ पर तो यहाँ पर खाली कर दिया ये वाला। अच्छा, यहाँ पर पहिया तो दिया है ब्लैक, लेकिन ये वाला जो हिस्सा है वो भी तो होना चाहिए था ब्लैक, आप देखो वो भी नहीं हमारा। अब हमारा बचा सी और हमारा बचा डी। अब इन दोनों ऑप्शन में से आपको एक चीज देखनी है कि ये वाली जो चीज है केवल और केवल इसमें दे रखी है, सी वाले में दे रखी है, तो सी ही आपका इसका राइट आंसर होगा, ना तो डी होगा। ठीक है, जो राइट आंसर होगा वो हमने लगा दिया है, लॉक कर दिया है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 32 यानी कि 32 को। 32 नंबर पे आप क्वेश्चन देखोगे, ऑप्शन नंबर ए में यहाँ पर इस तरीके से एरो होने चाहिए थे, जो कि नहीं है। थोड़ा इसको ध्यान से देखो, इसकी तरह ही तो हमको देखना है। अब हम देखते हैं ये वाला हमारा कौन सा, ऑप्शन नंबर बी वाला। एरो हमारे हैं बीच की, आप एक चीज देखो, ये गोलाकार आकृति और दो बिंदु हैं, और मतलब यहाँ पर तो माइनस के निशान है और बिंदु होने चाहिए थे यहाँ पर इसकी जगह, तो बी वाला भी नहीं होगा। अब हमारा क्या बचा? एक तो सी बचा, एक डी बचा। अब हम डी वाला भी काट देते हैं, क्यों? ये डबल डबल एरो आ गए हैं, सिंगल सिंगल एरो होना चाहिए था। सी वाला बचा है, 32 का सी राइट आंसर है। और 2014 में क्वेश्चन ये क्या है पूछा गया है। ओके बेटा, 2014 में ये वाला क्वेश्चन पूछा गया है। अब हम चलते हैं नीचे, और आपको एक चीज़ और बता देता हूँ लगे हाथ यहाँ पर, जो भी बच्चे जिनको भी जो वन शॉट सीरीज देख रहे हैं, वो टाइम आप ध्यान रखना कि हमारी जो वन शॉट सीरीज की जो वीडियो का जो टाइम है वो हर शाम 4 PM पर है। ठीक है, इसके बाद ये जो वन शॉट सीरीज है, जैसे ही वन शॉट सीरीज खत्म होगी, रीजनिंग उसके बाद मैथ की शुरू हो जाएगी। और डेली जो लाइव क्लासेस चल रही हैं बच्चों के लिए मॉडल पेपर की, डेली लाइव क्लास का जो टाइम है वो भी आप ध्यान रखना, वो आपको 6 PM पर लाइव क्लास मिल रही है हर दिन। जो बच्चे हमारे साथ पढ़ते हैं उनको पता होगा, ये टाइम आप दोनों टाइम याद रख लेना। हमने कितने क्वेश्चन कर लिए हैं? शायद हमने 32 क्वेश्चन कर लिए हैं। हमारी क्वेश्चन की नंबर की बारी है 33 की। ठीक है, किसकी बारी है? 33 की बारी है। तो हम क्या करते हैं, 33 क्वेश्चंस को देखेंगे और अच्छे तरीके से इसका सॉल्यूशन निकालेंगे। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 33 आ चुका है, 33। इसमें आप थोड़ा ध्यान से देखो कि कौन सा आपका राइट आंसर है 33 में। सबसे पहले ये बिंदु देखो आपका यहाँ पर दिया हुआ ऑप्शन नंबर ए में, एरो भी आपका ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। उसके बाद ये दोनों चीज़ें देखो, ये भी आपको ऑप्शन नंबर ए में ही मिल रही हैं, और ये एरो है, इधर भी है, नीचे की तरफ भी एरो है, नीचे की तरफ एक बिंदु है वो भी है, यहाँ पर एरो है, एरो भी दे रखा है। अब ये वाली फाइनल जो चीज़ें बची वो भी आपकी ऑप्शन नंबर ए में ही दी गई हैं। तो जब सब चीज़ें हमको ऑप्शन नंबर ए में मिल रही है, हम और कोई अदर ऑप्शन क्यों देखें? ये 2013 में आया हुआ क्वेश्चन है आकृति मिलान का। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 34। तो यहाँ पर एक टाइप से बिल्ली दे रखी है, और बिल्ली क्या है? बैठी हुई है, और उसी बिल्ली की तरह आपको देखना है। देखो, ये ऑप्शन नंबर ए गलत हो जाएगा, बी भी गलत हो जाएगा। अब हमारा सी राइट आंसर होगा।
केबल और केबल ना, तो डी होगा। ये 2013 में आया हुआ क्वेश्चन है। ये वाली जो आकृति आपको दिखेगी, ये वाली बिल्ली यहाँ पर आपको दिखेगी ऑप्शन नंबर सी में, एज इट इज। ओके, चलो अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 35। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 35 है। यहाँ पर आप देखो ये वाला है, ठीक है, और ये हमारा त्रिभुज है। ये थोड़ा उदास चेहरा है, लेकिन ये आपका हंस रहा है, ये नहीं हो सकता है ना। और एक कान भी इधर साइड में, ये आप देखो। अब ये सारी चीज़ आप यहाँ पर आप देखो, ये त्रिभुज पहले आ गया, लेकिन त्रिभुज बाद में आना था, तो बी भी मैंने काट दिया यहाँ पर। अब हमारा क्या बचा, ये भी स्माइली फेस है, लेकिन होना उदास चाहिए था। केवल हमारा सी बचा है, सी आपका राइट आंसर। देखो जरा देखो, कान भी आ गया, ये आपका त्रिभुज भी आ गया, ये लाइन भी आ गई, ये आपकी एक साइड में आँख भी आ गई गोलाकार, और ये आपका साइड फेस भी आ गया, लटका हुआ फेस। 2012 में आया हुआ क्वेश्चन है। आगे हमारा क्वेश्चन आ चुका है 36। इसको देखो, 36 में जरा देखोगे ध्यान से, तो आप मुझे इसका राइट आंसर बताओ। पहले नंबर पे ही इसका राइट आंसर है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए में ही। कैसे होगा, देखो ये वाली आकृति आपको यहाँ पर मिल रही है, और ये वाली इधर मिल रही है, और ये वाली इधर मिल रही है। सामने ही दे रखा है, इसलिए मैंने सबसे पहले आपसे पहले भी पहचान लिया है। 2012 में क्वेश्चन ये आया हुआ था बेटा, सभी बच्चे ध्यान से करेंगे। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 37 को। ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 37। इसमें आप एक चीज़ ध्यान रखो कि यहाँ पर बीच वाली लाइन को देखो, यहाँ पर तो त्रिभुज है, ऑप्शन नंबर ए नहीं हो सकता। अब हमारा ऑप्शन नंबर बी में इस तरीके से दिया गया है, क्या बी वाला हो जाएगा, तो बिल्कुल। अब बी वाला देखना पड़ेगा ध्यान से, जिस तरीके से आप देखोगे उस तरीके से होगा। यहाँ पर बी वाला आप देखो, दोनों तरफ क्या है, ये राउंड बना दिए, लेकिन यहाँ पर एक तरफ क्या होना चाहिए था, एरो होना चाहिए था, बी वाले भी हटा दो। अब हमारा क्या बचा, एक तो हमारा सी बचा, एक डी वाले बचा है। डी वाले में आप देखो ये गड़बड़ कर दिया, तो ये भी आपका डी गलत हो जाएगा, लेकिन सी वाले बच्चों का राइट आंसर हो जाएगा। 2011 में ये क्वेश्चन पूछा गया है, 37 का सी हो जाएगा। अब हम देखते हैं 38। ये हमारा 38 है, ये आपका त्रिभुज है, ये कलर हुआ त्रिभुज है, और इधर आना चाहिए था, जो कि ऑप्शन नंबर केवल और केवल सी में दिख रहा है। बस यही मैं एक चीज़ देखी और मुझे इसका राइट आंसर मिल गया, तो सी वाले बच्चों का सबका राइट आंसर हो जाएगा। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर कौन सा, 39। इसमें भी आपको यही तरीके से देखना है। ये जो भरा हुआ जो त्रिभुज है वो आप देखो कहाँ पर है, ये आपका यहाँ पर है, ठीक है, और ये दोनों त्रिभुज इधर आ जाएंगे। तो क्या, एक सेकेंड, क्या हो जाएगा आपका इसका राइट आंसर, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 2010 में ये वाला जो क्वेश्चन है वो पूछा गया है बेटा, काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, चलो अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 40। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 40 आ चुका है। इसकी तरह आप बताओ मुझे कहाँ पर है। सबसे पहले ये हाथ देखना है आपको, और नीचे वाले पैर देखने हैं, इन्हीं में आपको अंतर देखना है। आप ऑप्शन नंबर ए में देखोगे, पैर इधर की तरफ मोड़ दिए हैं, दोनों तरफ अलग अलग डायरेक्शन में। उसके बाद बी वाला देखोगे, तो क्या बी वाला हो जाएगा, हाथ देखो पैर देखो, बिल्कुल राइट आंसर है, एक ही डायरेक्शन में मुड़ गए हैं, तो 40 का क्या हो जाएगा, बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 2010 में ये वाला क्वेश्चन पूछा गया था। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 41 है, ऊपर होगा, थोड़ा ऊपर चलते हैं। चलो अब हम आगे टॉप पे, यहाँ पर इस वाली आकृति को देखो, ये आकृति दिख रही है, एक गुणा का निशान है, एक इक्वल का है, एक प्लस का है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए नहीं हो सकता, यहाँ पर बी वाला भी नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ प्लस का आ गया है और यहाँ पर इक्वल को आ गया था। गुणा का आ गया है, इक्वल आ गया है, प्लस आ गया है, बिल्कुल राइट आंसर है सी वाला। सी आप लगा दो, 2009 में आया हुआ क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 42। यहाँ पर 3 होना चाहिए इधर की तरफ, ऑप्शन नंबर ए में नहीं है, ठीक है। यहाँ पर 2 है, बी भी नहीं होगा। यहाँ पर 3 है, यहाँ पर सिंगल है, ठीक है, और यहाँ पर डबल है, तो ऑप्शन नंबर सी लगा दो, बिल्कुल इसकी तरह दिख रही है। 2009 में आया हुआ क्वेश्चन है। अब हम देखते हैं 43 क्वेश्चन। जो भी क्वेश्चन है ऑप्शन नंबर ए गलत हो जाएगा, क्योंकि ये अलग डायरेक्शन में हो गया है, ठीक है। एक ही डायरेक्शन में होना चाहिए, इसका ये जो चेहरा है ना अलग डायरेक्शन में मोड़ दिया गया था, तो हमारा ये तो हो जाएगा अलग, ठीक है। अब आप ये वाली एरो वाला चीज़ देखते रहना, ये एरो वाला चीज़ एक तो इसमें ऑप्शन नंबर बी में भी दिख रहा है, और किसी ऑप्शन में नहीं दिख रहा है, तो बी वाला ही इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। तो बी 43 का ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 2008 में ये वाला क्वेश्चन पूछा गया था। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 44। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 44 आ चुका है। ये आप देखो ऑप्शन नंबर कहाँ पर दिख रहा है, ये सबसे पहले देखो इधर की तरफ, इधर इसमें तो इधर है, ऑप्शन नंबर ए गलत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी भी गलत हो जाएगा। अब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी भी गलत हो जाएगा, लेकिन डी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। सबसे पहले ये देखो, बिल्कुल सही है, और ये आपका एरो मतलब बीच में आप गोला है, तो डी बिल्कुल राइट आंसर आपका, ठीक है। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन नंबर 45 में आप देखोगे एक ये ब्लैक डॉट है, एरो है, फिर ब्लैक डॉट है ना। इसको देखना है, ये सभी में ब्लैक डॉट कर दिया है, तो ये तो आपका ऑप्शन नंबर ए तो गलत हो जाएगा। ब्लैक डॉट है, एरो है, ब्लैक डॉट है, बिल्कुल सही है। नीचे की तरफ देखो 2 एरो हैं, बिल्कुल इसमें भी 2 एरो हैं, और एक बीच में ब्लैक डॉट है, वो भी सही है, और ये वाला भी लास्ट में ये भी सही है, तो इसका तो 45 का बी लगा दो।
तब आपका राइट आंसर हो जाएगा। 2007 में ये वाला क्वेश्चन पूछा गया था। अब हम देखते हैं 46। ये हमारा आ चुका है क्वेश्चन नंबर 46। इसमें ज़रा ध्यान से देखना है, इसमें आप ध्यान से देखोगे तभी आप इसका राइट आंसर कर पाओगे। और ये तो आपको 46 का अगर आप ऑप्शन नंबर ए भी देख लोगे ना तब भी आपको दिख रहा होगा राइट आंसर यही हो जाएगा, क्योंकि ये और किसी में नहीं मिलेगा। ये चीज़ देखो और ये दोनों चीज़ें देखो आप, और किसी में आपको मिल रही है क्या? ये चीज़ें नहीं मिल रही है ना। बाकी इसमें भी, इसमें देखो डबल है, यहाँ पर इधर की तरफ है, यहाँ पर बिल्कुल नहीं है। तो सी और डी और बी बिल्कुल हटा दो। ये 2007 में आया हुआ क्वेश्चन है, कितना अच्छा क्वेश्चन था, पहले ऑप्शन में ही इसका हमको राइट आंसर मिल गया। ये हमारा 47 नंबर क्वेश्चन है। इस आकृति को देखो जरा ध्यान से, इसमें बताओ इसमें क्या हो सकता है, आपका क्या राइट आंसर हो जाएगा। इसमें भी आपको पहले ही ऑप्शन में आपको दिख रहा होगा, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा, बिल्कुल सही है। 48 क्वेश्चन को देखो बेटा, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 48, ये 2005 में आया हुआ क्वेश्चन था जो मैंने करवाया 47 अभी आपको। अब 48 जो क्वेश्चन है वो हमारा 2005 में आया है, ये भी इसमें ज़रा ध्यान से देखना है आपको, और ध्यान से देखोगे तो आपको एक ही ऑप्शन में इसका राइट आंसर मिलेगा। अब बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होंगे भैया ए लगाएं या फिर डी लगाएं, क्योंकि दोनों में आपको एक जैसा दिख रहा है, ए में भी दिख रहा है और डी वाले में भी दिख रहा है। अब मैं आपको एक डाउट क्लियर कर देता हूँ आपका तुरंत ही। कैसे करूँगा? देखो यहाँ पर ये वाला जो ऑप्शन नंबर ए वाला है ना, आप देखो इसमें क्या है, ये दोनों ब्लैक कर दिए गए हैं, बिल्कुल ब्लैक कर दिए गए हैं, लेकिन यहाँ पर एक जगह जो आपको दिख रही होगी वाइट वाइट, थोड़ा सा आपको वाइट हिस्सा दिख रहा होगा, केवल और केवल डी वाले में ये डिटेलिंग के साथ किया गया है। तो डी ही इसका करेक्ट आंसर होगा बेटा। ये 48 क्वेश्चंस मैं आपको करवा चुका हूं। अब हम देखते हैं 49 क्वेश्चन, क्योंकि हम कर रहे हैं जवाहर नवोदय विद्यालय के लिए वन शॉट। ठीक है, एक दिन में एक चैप्टर खत्म करना है, आपकी रिवीजन अच्छे तरीके से मुझे करवानी है। जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो परीक्षा में आ सकते हैं वो सब करवाने हैं। ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा इसका। अब हम देखते हैं क्या बी हो जाएगा। बी वाला भी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये भी नहीं होगा, सी वाला भी नहीं होगा और डी वाला आपका, सॉरी एक सेकंड, इस वाले क्वेश्चन में क्या हुआ है, गड़बड़ी है। कैसी गड़बड़ी है? देखो डी वाला यहाँ पर बिल्कुल नहीं हो सकता, लेकिन सी वाला हो सकता है। यहाँ पर सी वाले में थोड़ी प्रॉब्लम ये होगी कि ये वाला जो हिस्सा है वो हमारा यहाँ तक जाना चाहिए था, पूरा जुड़ना चाहिए था यहाँ से लेके यहाँ तक। तो क्वेश्चन बनाने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी है बेटा, उसके लिए सॉरी, लेकिन इसका यही राइट आंसर होगा, ये वाला सी वाला। क्वेश्चन नंबर 50 देखेंगे, जो हमारा विगत वर्षों में यानी कि पिछले सालों में पूछे गए क्वेश्चंस का लास्ट क्वेश्चन है। उसके बाद हम लेटेस्ट क्वेश्चन करेंगे, अभ्यास क्वेश्चन प्रैक्टिस करने वाले हैं। ये हमारा 50 नंबर क्वेश्चन है। ये बीच में देखो मल्टीप्लाई का निशान सबसे पहले ढूंढो, इसमें भी है। उसके बाद ये जो दो डॉट है, एक ऊपर वाले कोने में है और एक नीचे वाले कोने में है। यहाँ पर आप देखोगे ये कहाँ पर आपको दिख रहा है 50 का, आप बोलेंगे ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, लेकिन ऑप्शन नंबर ए गलत है, क्योंकि ये नीचे वाली चीज़ भी तो देखनी है हमको। ये आपके इस तरीके से बननी चाहिए, लेकिन ऑप्शन नंबर ए में तो गलत बन रही है। ऑप्शन नंबर बी को देखो, ये भी गलत बन रही है। ऑप्शन नंबर सी थोड़ा ध्यान से देखना है। ऑप्शन नंबर सी हो सकता था, चीज़ तो अच्छी बनी थी, लेकिन ये प्लस का निशान आ गया यहाँ पर। ऑप्शन नंबर डी ही इसका राइट आंसर होगा। 2004 में ये वाला क्वेश्चन पूछा गया था। अब बारी आती है, सभी स्टूडेंट ध्यान से देना, अब बारी आती है किस चीज़ की? अभ्यास, प्रैक्टिस क्वेश्चंस की। तो हम देखते हैं कौन कौन बब्बर शेर हैं, कौन कौन बच्चों की अच्छे तरीके से अब तैयारी चल रही है। अब रियल खेला शुरू होगा, अब रियल गेम शुरू होगा बच्चों। ये हमारे प्रैक्टिस क्वेश्चंस का पहला क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा। सभी बच्चे क्या करेंगे, इसका राइट आंसर मुझे जवाब करेंगे। थोड़ा सा मैं अगर और जूम कर लूंगा ना तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, तब भी क्या है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन आपको अच्छे तरीके से दिखना चाहिए। ये हमारा क्वेश्चन नंबर पहला है। सभी बच्चे इसका राइट आंसर जवाब करेंगे। तब तक मैं पानी पी लेता हूं, ठीक है। हाँ जी स्टूडेंट्स, पानी पी लिया है मैंने क्योंकि भाई क्लास को रिकॉर्ड करते टाइम पानी पीना इंपॉर्टेंट है। नहीं पीएंगे तो हमारा गला बैठ जाएगा यार, है ना। तो मुझे लग रहा है कि आपने पहला क्वेश्चन देख लिया होगा आराम से। एक बार फिर से चेक कर लेता हूँ कि सब कुछ अच्छे तरीके से प्रॉपर चल रहा है। रिकॉर्डिंग हमारी ऑन है, 33 मिनट की वीडियो रिकॉर्ड हो चुकी है, लेकिन अभी तो बहुत टाइम पड़ा है भाई, अभी बहुत टाइम है हमारे पास। ये चैप्टर हो सकता है पहले ही फिनिश हो जाए, लेकिन समय हमारे पास काफ़ी है और वीडियो फिर भी 1-2 घंटे का बन जाएगा, ठीक है। 1 घंटे से तो ज़्यादा का ही बनेगा। अब हम देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर पहला। और ये प्रैक्टिस जो क्वेश्चन है, ये काफ़ी सारे क्वेश्चन है, तो आपको ध्यान रखना है, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, ध्यान से करोगे तभी आप इसका राइट आंसर दे पाओगे। हाँ, ये वाला हो गया। अब आप देखेंगे पहले नंबर क्वेश्चन पे, आप देखो
पहले नंबर पे क्वेश्चन का आपका राइट आंसर क्या हो रहा है। आप बीच में देखो किस तरीके से बना हुआ है, ये वाली चीज देखो। ऑप्शन नंबर ए में तो आपका अलग हो जाएगा, गलत हो जाएगा, बिल्कुल गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी में देखो बीच वाली चीज सही है, एक चीज देख ली। और ऊपर वाला हिस्सा देखो, ये आपका यहाँ पर दिख रहा है, सही है। नीचे वाला देखो, ये भी आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है, बी वाला आप राइट आंसर लगा देना, ये भी आपको सही तरीके से यहाँ पर दिख रही है। ओके, हो गया। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा। क्वेश्चन नंबर दूसरा ये आ गया हमारा, इसको देखो जरा ध्यान से। क्वेश्चन नंबर दो को जरा ध्यान से देखना है बेटा। क्वेश्चन नंबर दो को जरा ध्यान से देखोगे, यहाँ पर क्या है, सामने सामने क्या है, यहाँ पर मल्टीप्लाई के चिन्ह है, और यहाँ पर गोलाकार आकृतियां हैं जो कि सामने सामने हैं। ऑप्शन नंबर ए में मल्टीप्लाई के चिन्ह तो सामने हैं, लेकिन ये होने नहीं चाहिए क्योंकि ये गोलाकार होने चाहिए। ऑप्शन नंबर बी में यहाँ पर प्लस के ऐड कर दिए, तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। अब हम देखते हैं, क्या देखते हैं हम, सी बचा है हमारा, डी बचा है। इन दोनों को ध्यान से देखोगे तब आपको पता चलेगा, यहाँ पर एक प्लस का है, एक गुणा का है, तो ये भी नहीं हो सकता। केवल और केवल डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखो ये वाला बचा हुआ है ना, ये देखो, आप देखोगे तो थोड़ा ध्यान से देखिएगा, बिल्कुल आपका ये राइट आंसर हो जाएगा। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर तीन। ये क्वेश्चन नंबर तीन में आप देख लो, ये हमारा क्वेश्चन नंबर तीन आ चुका है। इसको जरा ध्यान से देखो। क्वेश्चन नंबर तीन में आप ये वाला ऑप्शन कौन सा लगा सकते हो, कौन सा ऑप्शन आप इसका राइट आंसर बता सकते हो। तो देखो जरा ध्यान से देखो, ये क्या है, इस तरीके से दिया हुआ है, बीच में आप देखो ये गोलाकार आकृति इस तरीके से दी हुई है, और ये आपके इतनी अच्छे से डिटेलिंग की गई है अंदर की तरफ। आप देखोगे किस ऑप्शन में आपको ये दिखेगा। अब आप बोलोगे भैया सब में दिख रहा है मुझे तो, लेकिन सब वाले तो राइट आंसर नहीं होंगे। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर कौन सा होगा इसका राइट आंसर, तीन का। तीन का ऑप्शन नंबर ए ही इसका राइट आंसर होगा, ए के बिना कोई और ऑप्शन, अदर ऑप्शन नहीं हो सकता है। ठीक है, अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर चार। ये है हमारा क्वेश्चन नंबर चार। क्वेश्चन नंबर चार में भी आपको इसका राइट आंसर ही देना है, तो इसको जरा ध्यान से देखोगे। यहाँ पर सबसे पहले ये एक चीज देखो कि अंदर वाली डिटेलिंग आप देख लो, ये कहाँ पर आपको दी गई है। ठीक है, ये आप इस तरीके से देखोगे, ये वाली जो लाइन है आपको ऑप्शन नंबर ए में दिख रही है, ये इसमें भी दिख रही है। अभी ये राइट आंसर नहीं हुआ है हमारा, देख लेना, ये वाली लाइन दिख रही है। और उसके बाद एक चीज देखो, नीचे की तरफ से कौन सी लाइन की गई है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए में भी दी गई है मेरे ख्याल से, तो यहाँ पर बिल्कुल दी गई है, आपको दिख रहा होगा। ये वाली लाइन, दो लाइनें हो गई। उसके बाद ये वाली लाइन देखो, ये तीसरी वाली लाइन, ये भी दी गई है, सही है। चौथी लाइन मिसिंग है, ये वाली जो लाइन है ना, यहाँ पर होनी ही नहीं चाहिए थी, क्योंकि ये जो हिस्सा आपको दिख रहा होगा, ये क्या है, बीच में खाली है, लेकिन यहाँ पर तो लाइन आ गई, तो ऑप्शन नंबर ए मैंने हटा दिया। ऑप्शन नंबर बी हो सकता है, ऑप्शन नंबर बी भी नहीं हो सकता, क्योंकि हमको पता चल गया कि ये वाला जो बीच वाला जो हिस्सा है वो रहने वाला है खाली। कौन सा वाला हिस्सा, देखो दिखा रहा हूँ, एक सेकंड बेटा, इसको इरेज करने दो मुझे। हाँ, अब हमको एक चीज पता चली कि ये जो बीच वाला जो पार्ट है हमारा बिल्कुल खाली रहने वाला है, इसमें कोई लाइन नहीं आएगी। और ये आपका ऑप्शन नंबर डी ही में ही दिख रहा है ओनली, किसमें, केवल और केवल ऑप्शन नंबर डी में ही दिख रहा है। तो डी वाले बच्चों का सबका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर पाँच। क्या देखते हैं हम, क्वेश्चन नंबर पाँच देखते हैं। ये है हमारा क्वेश्चन नंबर पाँच। इसको देखो जरा ध्यान से। क्वेश्चन नंबर पाँच में भी आपको सेम फिगर की ही पहचान करनी है। जितने भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है वो सारे के सारे करवाऊंगा। वीडियो अभी बहुत बड़ा है, बस आप देखते रहिए। वन शॉट का कमाल ही ये होता है बेटा कि आपको सारे क्वेश्चन करवा दिए जाते हैं जो जवाहर नवोदय विद्यालय के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं और परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। ये क्वेश्चन नंबर पाँच देखेंगे जरा आप। क्वेश्चन नंबर पाँच में आपका इसका राइट आंसर मुझे आपको देना है। तो आप देखोगे पांचवें नंबर पे ये देखो, सबसे पहले अंदर की तरफ त्रिभुज है। अब अंदर की तरफ त्रिभुज सभी में दिया है, लेकिन आपको एक चीज और देखनी है, ये जो लाइनें हैं ये कहाँ पर है, ये कहाँ पर आपको दिख रही है। ऑप्शन नंबर केवल और केवल ऑप्शन नंबर ए में दिख रही है ना। ऑप्शन नंबर ए ही इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ना तो बी होगा, ना सी होगा, ना डी होगा। हो गया, पांच नंबर क्वेश्चन था, इसका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो गया। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। इसको देखो जरा, ये हमारा एक तरीके से चेहरा टाइप का दे रखा है। ऑप्शन नंबर ए तो होगा नहीं, क्योंकि ये वाला जो पार्ट है वो कलर है, इसमें भी कलर वाला पार्ट है, और डी वाला भी नहीं होगा। तो सी बचा हमारा, सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। कैसे पहचाना, देखो ये नीचे वाला हिस्सा देखो, केवल और केवल सी वाले में हमारा सही दिया है, तो 6 का सी राइट आंसर हो जाएगा। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 हमारा। क्वेश्चन नंबर 7 हमारा ऊपर की तरफ जाएगा। ये तो हमारा क्वेश्चन नंबर 12 है, इसमें बाद में आएंगे, ये भी करेंगे, लेकिन उससे पहले हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7। ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 7। सभी बच्चे ध्यान से करो। क्वेश्चन नंबर 7 में देखो, ऑप्शन नंबर ए में तो ये वाला पार्ट अलग से आ गया भरा हुआ, तो ऑप्शन नंबर ए नहीं हो सकता। अब हमारा क्या बचा, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी में देखो, ये वाले जो दोनों हिस्से हैं ये भी नहीं हो सकते, क्योंकि ये आपके ऐसे होने चाहिए थे, गोल गोल। तो बी भी मैंने हटा दिया, बी वाला मैंने यहाँ से बिल्कुल हटा दिया। क्या हमारा सी हो जाएगा, बिल्कुल सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, तो ये आप देखो, ये वाला जो हिस्सा है ना यहाँ पर बिल्कुल इसकी तरह ही दिया गया है, लेकिन लास्ट वाले में ये कलर हो गया था, तो हमारा डी वाला नहीं होगा। 7 का केवल और केवल सी राइट आंसर होगा।
अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में आप देखोगे ये इस वाली आकृति की तरह कौन सी आकृति दिख रही है। ना तो ऑप्शन नंबर ए दिख रही है और ना तो दिख रही है बी, और केवल मुझे ये ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा इसका। सबसे ज़्यादा इजी क्वेश्चन था अब तक का, है ना। सारे के सारे क्वेश्चन इजी हैं, बस आप ध्यान से करो। आप देखो इस वाली आकृति की तरह आपको कहाँ पर दिख रही है। ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर डबल गोलाकार कर दिया है ऐसे करके, ये नहीं होना। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल नहीं हो सकता। केवल और केवल ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा, ना होगा डी। ठीक है, अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में आप देखो यहाँ पर भी गुणा का निशान है, यहाँ पर भी गुणा का निशान है, इधर भी गुणा का निशान है और बीच में भी गुणा का निशान है और ऐसे करके लाइन गई है। तो ये तो आपका ऑप्शन नंबर ए में ही दिख रहा है, किसी और में होगा नहीं। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 11, ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में देखो इसी की तरह आपको देखना है और इसी की तरह आपको बताना है मुझे। देखो ये केवल और केवल ऑप्शन नंबर ए होगा इसका राइट आंसर। ये वाली आकृति ऑप्शन नंबर ए में ही दिख रही है और ऑप्शन नंबर ए, कई चांसेस ये होता है बेटा जब आप जवाहर नवोदय विद्यालय का करो ना तो पहले ऑप्शन में ही आपका आंसर दिया जाएगा फिगर मैचिंग वाले में, तो आपको सारी आकृतियों को ध्यान से देखना पड़ता है। ओके, अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। इन क्वेश्चंस में से जितने भी क्वेश्चन करवा रहा हूं मैं, इनमें से इनकी तरह कोई सा भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। उसका ऑप्शन कोई सा भी हो सकता है, बी हो सकता है, डी हो सकता है। आपको ध्यान से देखना है। देखो इस वाली आकृति में ना तो बी होगा ना तो ए होगा, अब हमारा ना तो क्या होगा सी होगा। कैसे मैंने पहचाना, अंदर की तरफ आप देखो एक लाइन केवल और केवल इस वाले में दे रखी है, डी वाले में। ठीक है, तो डी आपका बिल्कुल और बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा 12 का। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 को करने के लिए हमको नीचे स्क्रॉल करना पड़ेगा। ठीक है, ये हमारा आ गया क्वेश्चन नंबर कौन सा, क्वेश्चन नंबर 13 आकृति मिलान का क्वेश्चन है। ठीक है, फिगर मैचिंग का ही क्वेश्चन है, वही हमारा चैप्टर है। उसमें से जितने भी क्वेश्चन हम सारे कर रहे हैं। अब आप ये वाला मुझे आप देख के बताओगे कि क्या आपका राइट आंसर होगा। देखो सबसे पहले ये वाली चीज़ देखो, ऑप्शन नंबर ए में इस तरीके से आधी फोल्ड की गई है। ऑप्शन नंबर ए वाला मैंने हटा दिया, बी बिल्कुल नहीं हो सकता, बी वाला हटा दिया, सी भी नहीं हो सकता। केवल और केवल डी इसका राइट आंसर होगा। तो डी वाले बच्चों का सबका राइट आंसर है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 14। इसको ज़रा देखो ध्यान से। ये वाली जो दोनों चीज़ें हैं, यह वाली ऑप्शन नंबर ए में तो है नहीं, ऑप्शन नंबर ए नहीं हो सकता। नीचे की तरफ ऑप्शन नंबर बी देखो बिल्कुल इसकी तरह दिख रहा है और ये एस हमारा उल्टा है, वो भी हमारा बिल्कुल यहाँ पर बना हुआ है और ऊपर की तरफ ये जो चिन्ह है वो भी सही है। तो इसका तो ऑप्शन नंबर बी ही राइट आंसर हो जाएगा। बी वाले बच्चों का सबका राइट आंसर हो जाएगा जो बच्चे बी बोल रहे हैं, है ना। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 15। ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 15। 15 नंबर पे क्वेश्चन देखोगे ये वाली चारों तरफ जो दी गई है ना, ये फिजा टाइप की, ये केवल और केवल बी वाले में दी गई है। कहाँ पर है, ये केवल और केवल बी वाले में दी गई है, तो बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, हाँ। क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16, ये आप देखो इक्वल के निशान है और ये प्लस का है, ये यहाँ पर प्लस का है और यहाँ पर भी आपका गुणा का है। सबसे पहले देखो यहाँ पर ये तो भाग का आ चुका है, ये तो आउट ऑफ सिलेबस आ चुका है, ऑप्शन नंबर ए हटा दो, है ना, ए मैंने हटा दिया। उसके बाद एक चीज़ देखो यहाँ पर गुणा का होना चाहिए था, लेकिन यहाँ तो प्लस का है तो बी भी हटा दो, मैंने बी वाला भी हटा दिया। ओके, सही है, बहुत बढ़िया भाई। अब क्या हो सकता है, अब क्वेश्चन हो सकता ना तो डी होगा ना तो ए होगा, इसमें ऑप्शन गलत है क्या, थोड़ा ध्यान से देखता हूँ। एक चीज़ देखो, आप खुद देखो, ये वाला बिल्कुल नहीं हो सकता। ओके, चलो 16 का देखो इक्वल के निशान देखो। सबसे पहले एक चीज देखो, इक्वल का केवल इसी में है, इसकी तरह ऑप्शन नंबर ए में ही दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए ही इसका राइट आंसर होगा बेटा। ये आपका प्लस का नहीं था, थोड़ा सॉरी, थोड़ा मैंने ही गलत बता दिया आपको। ये जो आपको निशान था ये प्लस का नहीं था, मुझे प्लस का दिख रहा था, बनाते टाइम थोड़ी दिक्कत होगी। ये क्या है, ये भाग का निशान है, थोड़ा थोड़ा ये बहुत डार्क हो गया इसलिए इसका प्लस का बन गया है ना। इसका ऑप्शन नंबर ए ही राइट आंसर होगा। ओके, चलो क्वेश्चन नंबर 17। ये क्वेश्चन नंबर 17 है, इसको देखो जरा। ये आकृति दी हुई है, इसी आकृति की तरह हमको देखना है कहाँ पर है। कहाँ पर देखोगे और कहाँ पर बताओगे, तो ध्यान से देखो तब आपको इसका राइट आंसर दिखेगा। ना तो ऑप्शन नंबर ए होगा और ना होगा बी, ठीक है, और ना होगा सी। अब डी होगा आपका राइट आंसर। अब मैंने कैसे पहचाना, देखो ये दोनों आकृतियाँ आपकी यहाँ पर दी गई हैं कि नहीं, और ये आपका भरा हुआ पार्ट है वो आपको यहाँ पर दिया गया है। ऊपर बचा हमारा एरो, तो एरो भी हमारा एज इट इज दिया गया है, तो इसका तो डी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 18 देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 18। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 18 है। इसकी तरफ देखो, ये वाली जो चीज़ है, ये जो अंदर की तरफ चीज़ हुई है वो इधर की तरफ बनी हुई है ऐसे करके,
ठीक है, ए नहीं होगा, ए वाला मैंने हटा दिया, बी नहीं होगा, बी वाला हटा दिया, सी आपका बिल्कुल राइट आंसर है, ना तो डी होगा। सी वाले बच्चों का सबका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 देखेंगे, ये प्लस का निशान है और ये शायद भाग का है, ये फिर से इस तरीके से है, जैसा भी आप ध्यान में रखना। और ये आपका केवल और केवल ऑप्शन नंबर ए में ही दिख रहा है, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर है। देखो ये आपका डार्क हो गया, ये इस तरीके से बन रहा है दोनों की तरह, तो 19 हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 20 है, ये क्वेश्चन नंबर 20 देखेंगे, ये क्वेश्चन नंबर 20 है, इसको देखो जरा ध्यान से। ये वाली आकृति आपकी ऑप्शन नंबर ए में एज इट इज दिख रही है, ऑप्शन नंबर ए लगा दो आप, आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 21। इसको देखो, इसकी तरह भी आपको आकृति देखनी है ना। देखोगे तो कहाँ पर आपको इसका राइट आंसर दिख रहा है, इसका भी क्या ही राइट आंसर हो जाएगा भाई, इसका क्या राइट आंसर हो जाएगा, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। कैसे हो जाएगा, देखो यहाँ पर ये वाला चिन्ह है ना, ये वाला देखो माइनस वाला जो टेढ़ा करके लगाया ना, केवल और केवल ए में दिख रहा है, तो 21 का ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 22, यानी कि 22 नंबर क्वेश्चन। ओके, चलो 22 नंबर क्वेश्चन ऊपर करता हूँ बेटा। ये सारे क्वेश्चन आप देख लोगे तो आपका जवाहर नवोदय विद्यालय में सिलेक्शन होने से कोई और रोक ही नहीं सकता। क्वेश्चन नंबर 22 में आप देखो, ये वाली आकृति ऑप्शन नंबर किस में दिख रही है, ऑप्शन नंबर ए नहीं हो सकता क्योंकि ये पीछे से गोल कर दिया है, ये नहीं होगा, बी वाला भी नहीं होगा, आपका सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 22 का सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 23 है। ये आप देखो यहाँ पर क्या है, ट्राइंगल है, त्रिभुज है। ठीक है त्रिभुज। ऑप्शन नंबर ए में नहीं है, ऑप्शन नंबर ए में है जरूर, लेकिन ये ऊपर की तरफ कर दिया है, होना इस डायरेक्शन में चाहिए था। बी भी नहीं होगा, लेकिन इसका सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 23 का सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 में जरा आप देखो कि कहाँ पर ये इसका राइट आंसर आपको दिख रहा है। तो आप बोलोगे कि 24 का जो राइट आंसर आपको दिख रहा है वो कहाँ पर दिख रहा है। चलो देखते हैं, सारे के सारे चीज़ों को ध्यान में रखते हुए करना है बेटा। ठीक है, तभी आप इसका राइट आंसर मुझे कर पाओगे। अब ये वाला हमारा ऑप्शन है, मतलब ये क्वेश्चन है हमारा, ये एरो हमारा बिल्कुल सही है, एस भी हमारा यहाँ पर है, यू भी हमारा अवेलेबल है, और ये हमारा एरो फिर से हमारा इस डायरेक्शन में अवेलेबल है, यहाँ पर जी भी है। तो ये सारी चीज़ें आपको ऑप्शन नंबर ए में दिख रही हैं। क्या और किसी ऑप्शन में आपको दिख रही हैं, और किसी ऑप्शन में बी नहीं होगा। और हम देखते हैं ये सी वाला भी देखते हैं, सी वाले में जी इधर आ गई तो सी वाला भी नहीं होगा। लेकिन हम थोड़ा डी को देखेंगे, डी वाला भी आपको ऑप्शन ऑप्शन नंबर इसकी तरह दिख रहा है। देखो जी भी इधर आई है, एरो भी इधर है, और हमारा यू भी है, और ये हमारा ये एस भी है, और ये भी हमारा फिर से एरो है। क्या ऑप्शन नंबर ए ऑप्शन नंबर डी दोनों हो जाएंगे। इन इन इस क्वेश्चन में भी थोड़ा सा डाउट है, क्योंकि ये क्वेश्चन उसी की तरह दिख रहा है पूरा का पूरा, है ना। अब हम क्या करेंगे, हम इसमें एक चीज में कंपैरिजन करते हैं। कैसा कंपैरिजन करते हैं, समझो, समझ लो थोड़ा ध्यान से बेटा। ये जो एरो के जो निशान है, ये जो बना रहे हैं हम क्वेश्चन, इसको बनाते टाइम थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई है। इसमें एरो के जो निशान आपको दिख रहा होगा, इसमें कोई फर्क नहीं है, इसमें और इन वाले एरो में कोई फर्क के निशान नहीं है। तो फाइनली जो इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो डी वाला होने वाला है। कैसे होगा, क्योंकि एरो जो बनाते टाइम थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, इसलिए आपको ध्यान में रखना है। पर पेपर आप जब करने जाओगे तो पेपर क्लियर आता है आपका, वहां पर कोई मिस्टेक नहीं होती है। और कोई मिस्टेक अगर हो भी जाती है जवाहर नवोदय विद्यालय समिति से पेपर बनाते टाइम, तो आपको उसका बोनस मार्क मिलता है। ठीक है, हालांकि कोई मिस्टेक होती नहीं है, काफ़ी कमेटी बनाई जाती है, तब आपका पेपर डिजाइन होता है। 25 नंबर क्वेश्चन पे आप देखोगे, ये ना तो ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है, और ना बी वाले में दिख रहा है, बी भी नहीं होगा, और ना में सी में दिख रहा है, केवल और केवल डी में दिख रहा है। इसका हूबहू ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 26। ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 26। ये आपको यहाँ पर इस तरीके से दिया गया है। ठीक है, वेरी गुड, दिया गया है। अब आप देखो ये कहाँ पर है, ना तो ऑप्शन नंबर ए में मिलेगा 26 का, और देखेंगे ना तो ऑप्शन नंबर बी में है। बिल्कुल और बिल्कुल आपका ये ऑप्शन नंबर नहीं, सी में भी नहीं है, सी भी गलत है, क्योंकि ये सेम डायरेक्शन में है, ऐसे करके ऑपोजिट डायरेक्शन में नहीं है, सेम डायरेक्शन में है। तो सेम डायरेक्शन में जब आप देखोगे ऑप्शन नंबर डी वाला आपको दिखेगा, और ये वाली बीच वाली ये ऑपोजिट डायरेक्शन में है, तो डी आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा 26 का। डी बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर है। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 27। ये आ गया हमारा क्वेश्चन नंबर 27। इसको देखो जरा, ये है गुणा का निशान, ये प्लस का निशान है, फिर से गुणा का निशान है,
और ये आप आकृति देखो जरा ध्यान से, इस तरीके की आकृति हमको बनाई गई है। चलो हम करते हैं। ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा इसका, ए वाला बिल्कुल नहीं हो सकता। क्या बी हो सकता है? जी हाँ, बी बिल्कुल आपका राइट आंसर है। आपका बिल्कुल बी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये आपको इसी में दे रखा है 27 का बी। ठीक है, थोड़ा ध्यान से करना है, सारे के सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 28। ये आ गया हमारा क्वेश्चन नंबर 28। इसमें एक सिंगल एरो दिया गया बस ऐसे करके इधर की तरफ। ना तो ऑप्शन नंबर ए होगा, ऑप्शन नंबर बी हो सकता था, लेकिन इसको जोड़ना भी तो है, यहाँ पर नीचे तरफ करना है। बी नहीं होगा, केवल और सी आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, 29, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 29 है ना। ये बीच वाली आकृति देखो, इसको जरा ध्यान से देखो, इसी से आपका राइट आंसर निकलेगा ऐसे करके। ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर गड़बड़ कर दी गई है बीच वाली लाइन। क्या हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा? बी हो सकता है क्या? चलो देखो, सी भी मैंने हटा दिया, सी वाला भी नहीं हो सकता। अब हमारा क्या बचा? एक तो बी बचा है और एक डी बचा है। इन दोनों में से ही आपको इसका फाइनल आंसर मिलने वाला है। अब जब फाइनल आंसर आपको इसको मिलेगा तो आपको पता चलेगा कि ऑप्शन नंबर डी ही इसका नहीं, डी भी नहीं होगा, क्योंकि डी में ये नीचे की तरफ है और ये आपको नीचे की तरफ होना चाहिए था, लेकिन ये ऊपर की तरफ है, तो ये आपका डी भी नहीं होगा। केवल और केवल बी वाले जो बच्चे कमेंट करेंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा 29 का, क्या हो जाएगा? बी। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 30। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 30। चलो क्वेश्चन नंबर 30 में देखो, इसी तरीके से आपको ऑप्शन नंबर ए में नहीं है और ना बी में, बी वाला भी नहीं है, क्योंकि ये दोनों जुड़ गए आपस में। ठीक है, ये दोनों जुड़ने नहीं चाहिए थे, गैप रहना चाहिए था, जैसे यहाँ पर इनके बीच में गैप रहा है ना। ये केवल और केवल सी वाले में क्या है, इसका राइट आंसर आपको मिलेगा। तो ऐसे ही क्वेश्चन जवाहर नवोदय विद्यालय में पूछे जाएंगे। 30 क्वेश्चन आपको करवा चुका हूँ, अभी बहुत सारे क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन करेंगे बेटा, कहीं नहीं जाना है, क्योंकि वन शॉट का काम ही यही है, एक चैप्टर को एक दिन में फिनिश करना, जितने भी क्वेश्चन है एक बार में करवाने, आपको समझाना। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 में देखो, हाँ, इसकी तरह आप बताओ। देखो इसकी तरह आप देखोगे, ये वाला जो बॉक्स है ये थोड़ा थोड़ा डार्क हो गया इधर की तरफ से। ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा, क्योंकि ये थोड़ा सा डार्क हो गया था। हो सकता है ऑप्शन नंबर ए ही इसका राइट आंसर हो सकता है मेरे ख्याल से। ठीक है, डार्क नहीं है ये, ऑप्शन नंबर ए ही इसका राइट आंसर होगा 31 का। 31 का और देखना पड़ेगा, और हो सकता है क्या? सही है, 31 का, वेरी गुड। 31 का ऑप्शन नंबर, एक सेकंड बेटा, 31 का ऑप्शन नंबर ए ही इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 31 का ऑप्शन नंबर ए ही इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। चलो बिल्कुल सही है, ध्यान से देखोगे तो आपको दिखेगा। ठीक है, अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 32। ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 32। इसका देखो जरा ध्यान से, यहाँ पर आप देखो, ये नीचे की तरफ क्या है? त्रिभुज है, त्रिभुज आपको दिख रहा है। और यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए में तो गलत है, ऑप्शन नंबर मैंने ए हटा दिया बिल्कुल। ऑप्शन नंबर बी में यहाँ पर गोलाकार आ गया, तो ये भी मैंने हटा दिया। त्रिभुज आना चाहिए, यहाँ पर त्रिभुज आया जरूर है, लेकिन वो उल्टा है, आप देखोगे इसको, ये उल्टा है, लेकिन आना कैसे चाहिए? सीधा आना चाहिए। तो सी वाला भी मैंने यहाँ पर हटा दिया। कौन सा हटा दिया मैंने? सी वाला भी मैंने यहाँ से हटा दिया। और केवल हमारा डी वाला बचा है, तो डी आपका बिल्कुल राइट आंसर है। हो जाएगा, हो जाएगा कि नहीं? डी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये आपका बिल्कुल राइट आंसर है। ओके, चलो बहुत खूब, बहुत बढ़िया। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 33। क्या देखेंगे हम? क्वेश्चन नंबर 33। बेटा क्वेश्चन नंबर 33 का आप जवाब दीजिए मुझे, तब तक मैं लैपटॉप को क्या करता हूँ, लैपटॉप को चार्ज पे लगा देता हूँ, ताकि आपकी क्लास बीच में ना रुके, हम क्लास, पूरी क्लास को कंटिन्यू अच्छे तरीके से कर सकें। तो मुझे आप थोड़ा सा टाइम दीजिए। हेलो स्टूडेंट्स, आई होप आपको आवाज़ अच्छे तरीके से आ रही होगी। मैंने लैपटॉप चार्ज पे लगा दिया बेटा।
कई बार ऐसा होता है कि क्लासेस रिकॉर्ड करते टाइम क्लासेस काफ़ी बड़ी हो जाती हैं, तो जो हमारा सिस्टम है वो थोड़ा सा लो लो होने लग जाता है, ठीक है। तो इसी सिस्टम को मेंटेन करने के लिए थोड़ा सा हमको कुछ चीज़ें करनी पड़ती हैं जो मैं कर चुका हूँ। लेकिन अब आपकी क्लास फिर से प्रॉपर अच्छे तरीके से शुरू हो जाएगी। उससे पहले मैं चेक कर लेता हूँ कि रिकॉर्डिंग आपकी चल रही है या फिर नहीं। तो 1 घंटे की ऑलमोस्ट रिकॉर्डिंग होने वाली है, ठीक है। चलो अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 33 में आपको करवा रहा था। क्वेश्चन नंबर 33 में आपको देखना है कि क्या आपका राइट आंसर होगा। सबसे पहले ये वाली चीज़ देखो, ये आपको कहाँ पर दिख रही है, ये देखो, ये लाइन देखो, ये वाली, ये यहाँ पर है, एक तो यहाँ पर है लाइन, दोनों लाइनें यहाँ पर बिल्कुल कहाँ पर दिख रही हैं, ऑप्शन नंबर ए में दिख रही हैं। तो ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए वाला। ओके, हो जाएगा, सभी बच्चे आराम से कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। क्वेश्चन नंबर 34, क्वेश्चन नंबर 34 में आप देखो, ये वाला क्वेश्चन कितना अच्छा क्वेश्चन है। 34 क्वेश्चन को जब आप देखोगे तो आप देखना, ये वाला इसका हाथ पे ध्यान रखना, एक हाथ ऊपर की तरफ है, एक हाथ नीचे की तरफ है। दिखा आपको, ये दोनों हाथ ऊपर की तरफ है, ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा, ए वाला मैंने हटा दिया। उसके बाद पैर भी आपको देखने हैं, ये ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा 34 का। 34 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है सभी बच्चों का जो बता रहे हैं। ओके, हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 35। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 35, इसको देखो जरा ध्यान से। ये वाली आकृति आपको केवल और केवल ऑप्शन नंबर बी में दिख रही है और किसी ऑप्शन में आपको नहीं मिलेगी। बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 35 का। हो गया। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 36। ये भी आपका क्वेश्चन नंबर 36 में आप एज इट इज अगर इस ऑप्शन को देखना चाहोगे तो ऑप्शन नंबर ए के अलावा किसी और ऑप्शन में आपको ये नहीं दिखेगा। कहाँ पर आप देखो, एक वर्ग है, वर्ग के अंदर क्या है, एक गोलाकार आकृति है जो कि आपका यहाँ पर वर्ग बना दिया है और वर्ग के अंदर गोलाकार आकृति भी दी गई है। केवल और केवल ऑप्शन नंबर ए ही इसका राइट आंसर होने वाला है। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 37। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 37 है, इसको जरा ध्यान से देखो, इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी होगा इसका, इसकी तरह ही दिख रहा है ये। क्वेश्चन नंबर 38, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 38। अब 38 में देखो, यहाँ पर 38 में आप देखोगे, ये आपको अगर ऑप्शन ध्यान से देखोगे तो एक तो ऑप्शन नंबर ए में दिखेगा और एक तो डी दिखेगा डी वाले में। इन दोनों में ही आपको एक डाउट थोड़ा सा रहता है कि भैया क्या इसका राइट आंसर हो जाएगा, है ना, क्योंकि दोनों में दिया गया है। लेकिन आपको एक चीज बताऊं, इसका राइट आंसर केवल और केवल ऑप्शन नंबर ए होगा, ये वाला, ठीक है। ये इसका राइट आंसर होने वाला है, ये नहीं हो सकता क्योंकि ये थोड़ा सा आप देखो ना, ये थोड़ा टेढ़ा हो गया है ना, बिल्कुल स्ट्रेट होना चाहिए सीधा। ऑप्शन नंबर सॉरी क्वेश्चन नंबर 39, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 39 आ चुका है। अब हम क्वेश्चन नंबर 39 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 39 को जब आप देखेंगे, सबसे पहले ये वाली चीज़ देखो, ये कहाँ पर है, ऐसे करके है ना, ऐसे करके ऐसे करके, ये कहाँ पर दी हुई है और ये कहाँ पर दी हुई है, ऐसे करके प्रॉपर लाइन, समझे आप, कहाँ पर दी गई है। 39 का मुझे लग रहा है कि सभी बच्चों को इसका आंसर दिख गया होगा, ऑप्शन नंबर ए ही में ही दिया गया भाई, ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ये 39 क्वेश्चन हो गया। अब मुझे लग रहा है क्वेश्चन नंबर 40 ऊपर है, तो मैं ऊपर स्क्रॉल करता हूँ। हाँ ओके, हाँ ये आ गया, देखो हमारा क्वेश्चन नंबर 40। इसको देखो बेटा, अभी बहुत सारे क्वेश्चन हैं, आराम आराम से करेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, धीरे धीरे करेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 40 है। क्वेश्चन नंबर 40 में देखो, इस तरीके से दे रखा है, ये ऊपर वाला जो पार्ट है वो हमारा भरा हुआ है, यहाँ पर तो खाली है, ऑप्शन नंबर ए नहीं हो सकता। नीचे वाला हिस्सा है वो खाली रहेगा, ठीक है। तो ये आपका एक तो ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है और एक तो ऑप्शन नंबर डी में दिया है। अब एक चीज देखो, ये वाला जो पार्ट है हमारा वो इस तरीके से कटा हुआ है, लेकिन बी वाले में तो ऐसे करके है, तो ये आपका बी नहीं होगा ना सी होगा, केवल और केवल 40 का डी वाले बच्चों का राइट आंसर हो जाएगा, सभी का राइट आंसर हो जाएगा जो बच्चे डी सोच रहे हैं, ठीक है। बिल्कुल आपका डी वाली आकृति इसकी तरह दिख रही है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 41 को देखो जरा, यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए तो इसका हो नहीं सकता, कोई चांस ही नहीं ऑप्शन नंबर ए होने का। उसके बाद देखो, ऑप्शन नंबर सी नहीं होगा ना तो डी होगा, लेकिन ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही तरीके से दिख रहा है, तो बी वाले बच्चों का सबका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। सॉरी एक सेकेंड, हाँ तो क्या हो जाएगा, बी आपका बिल्कुल राइट आंसर है सभी बच्चों का। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 42। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 42 है। इसको देखो जरा ध्यान से, ये वाली जो चीज़ है हमारी इधर की तरफ होनी चाहिए, ऑप्शन नंबर ए में नहीं है, केवल ऑप्शन नंबर बी के अलावा और किसी ऑप्शन में आपको ये चीज़ नहीं दिखेगी। तो सी और डी भी हटा दो, केवल बी लगा दो, आपका राइट आंसर हो जाएगा ये वाला। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 43। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 43 में आप देखो, ये वाले जो दोनों बॉक्स हैं ये भरे हुए हैं, मतलब एक किस तरीके से यहाँ पर भरे हुए हैं, और ये जो दोनों हैं ये खाली हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए गलत है, भरे हुए जरूर हैं लेकिन होने एक ही डायरेक्शन में चाहिए, लेकिन ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, बी वाले बच्चों का सबका सही है।
सी भी गलत है, डी भी गलत है, नहीं हो सकता, है ना। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 44। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 44 है। इसको जरा ध्यान से देखो, इसको जरा ध्यान से देखोगे तब आपको इसका ऑप्शन नंबर ए ही राइट आंसर मिलेगा। ये आपको इसकी तरह ही दिख रहा है, दिख गया आपको। चलो 44 हो गया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 45। ये भी क्वेश्चन नंबर 45 है। देखो ये देखो, ये गोलाकार आकृति है और ये त्रिभुज से जुड़ी हुई है, थोड़ा सा त्रिभुज का हिस्सा आपको आ रहा है यहाँ पर इसके बीच में। तो ये ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा, बी आपका सही हो जाएगा, सी नहीं होगा, डी नहीं होगा। जो हो जाएगा वो मैंने आपको बता दिया है, इस बी वाला राइट आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, अब हम देखेंगे 46। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 46 है। अब 46 ये गोलाकार आकृति है, इधर की तरफ तो है नहीं ऑप्शन नंबर ए में, ना बी में है और ना तो सी में है, लेकिन डी आपका बिल्कुल इसकी तरह ही दिखेगा। ये त्रिभुज आ जाएगा, ये गोलाकार आकृति, ये ऐसे हो जाएगा, ये वर्ग हो जाएगा। हो गया है, सब चीज़ आपकी हो गई। देखो ये वर्ग है, ये ऐसा है, ये गोलाकार है, ये त्रिभुज है, सब चीज़ आपकी यहाँ पर डी वाले में मिल रही है, तो डी वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका। हाँ, अब देखेंगे 47। ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 47। क्वेश्चन नंबर 47 को देखो जरा। ये क्वेश्चन नंबर 47 में क्या है कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए तो होगा नहीं, ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा। कैसे हमने पहचाना? क्योंकि ये वाली चीज़ें देखो, सबसे पहले ये वाली चीज़ें देखो किस डायरेक्शन में दी हुई हैं। ना तो ऑप्शन नंबर बी होगा, ना बी होगा। अब हम देखते हैं कौन सा वाला। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट आंसर है इसका। ठीक है, देखो ये वाली ऑपोजिट डायरेक्शन में ऐसे करके है और ये वाली भी ऐसे करके है, और ये आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 48 क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हुए चल रहे हैं हम, धीरे धीरे कर रहे हैं क्वेश्चंस को। ये वाली आकृति आपको बतानी है, ऑप्शन नंबर ए अलग हो जाएगा, गलत है, ये नहीं हो सकता। और क्या होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा बी वाला। आप देखो वर्ग के अंदर एक क्या है, एक गोलाकार आकृति है, वो हमारी यहाँ पर भरी हुई आकृति बिल्कुल सही तरीके से दे रखी है। और ये वाला चिन्ह देखोगे, ये आपको ऑप्शन नंबर बी के अलावा किसी और में नहीं दिखेगा। तो 48 का बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 49। क्या बात है, क्वेश्चन आ चुका है आपकी स्क्रीन पर और सभी बच्चे आंसर देने के लिए रेडी हैं, मुझे लग रहा है। ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 49। क्वेश्चन नंबर 49 में आप देखो, ये वाली जो आकृति है आपकी ऑप्शन नंबर ए में बिल्कुल दी हुई है। ये देखो सबसे पहले ऐसे करके ऐसे दी हुई है कि नहीं, देखो। तो ये नीचे वाला आपका ऐसे करके दिया गया है। 49 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बच्चों। सबका जो ऑप्शन नंबर ए कमेंट कर रहे हैं उनका राइट आंसर हो जाएगा। अब हम देखते हैं कौन सा क्वेश्चन देखेंगे। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट इसका, कौन सा, क्वेश्चन नंबर 50। तो 50 नंबर क्वेश्चन पे स्क्रॉल करता हूँ नीचे, आपको दिखाता हूँ कौन सा क्वेश्चन है। ये आ चुका है हमारा क्वेश्चन नंबर 50, जो कि हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। इसको जरा ध्यान से देखो, ये वाली हिस्सा देखो और ये वाली चीज़ देखो। ये ऑप्शन नंबर ए में तो होगा नहीं, बिल्कुल किसी भी कोई चांस नहीं है। ऑप्शन ये वाला जो चीज़ है ये आप देख लो, ये कहाँ पर ऑप्शन नंबर बी में नहीं है, बी वाला भी नहीं होगा और उसके बाद सी वाला भी नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर दोनों ये गोलाकार कर दिए, ये तो होगा नहीं। डी आपका राइट आंसर है। क्या हो जाएगा? डी आपका बिल्कुल इसी की तरह दिखेगा। तो 50 का जो बच्चे डी कमेंट कर रहे हैं उनका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 51। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 51 है। इसको देखो जरा ध्यान से। ये एरो आप देखो, ये वाला एरो देखना और ये वाला एरो देखना, सभी एरो पे ही खेल टिका हुआ है इनका। जिसमें भी जिस तरीके से एरो दिए गए हैं ऑप्शन नंबर ए अलग हो जाएगा, क्योंकि ये एरो यहाँ पर इधर आ गया है और यहाँ पर भी ये भी अलग हो जाएगा, क्योंकि एक एरो इधर भी तो आना चाहिए और इधर तो खाली होना चाहिए। बी वाला भी मैंने हटा दिया। क्या सी वाला हो जाएगा? तो बिल्कुल सी आपका बिल्कुल राइट आंसर है, सी वाला। आप देखो ये वाला एरो इधर आ गया है, ये वाला भी इधर है और ये वाला इधर, बिल्कुल एकदम बिल्कुल अच्छे तरीके से चल रहा है। तो 51 का ऑप्शन नंबर सी सभी स्टूडेंट का सही हो जाएगा। ठीक है, चलो अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 52। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 52 है। इसको देखो जरा ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 52 में बेटा इसमें आपको सेम फिगर की पहचान करनी है, क्योंकि चैप्टर का नाम वही है। आपको मैं बार बार बोल रहा हूँ, उसके लिए माफ़ी चाहूँगा, लेकिन हमारे चैप्टर का नाम ही वही है, सेम फिगर। तो आपको इसकी तरह फिगर आपको ढूंढनी है कि कहाँ पर आपको इसकी तरह फिगर दिख रही है। और मुझे लग रहा है कि आपने इसका राइट आंसर पहचान लिया होगा बहुत अच्छे तरीके से। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ए वाला। ऑप्शन नंबर बी आप देखोगे इसी की तरह दिख रहा है हूबहू, लेकिन ये हो नहीं सकता, क्योंकि आप देखो यहाँ पर पूरा एक गोलाकार आकृति बना दी अंदर की तरफ। होना चाहिए था जबकि ऐसे करके, हाफ इधर और हाफ नीचे से। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। हम देखें क्वेश्चन नंबर 53। अब ये आ गया हमारा क्वेश्चन नंबर 53। ये मल्टीप्लाई का देखो, इक्वल का देखो, प्लस का देखो। ऑप्शन नंबर ए नहीं हो सकता, बी नहीं हो सकता, सी वाला भी नहीं हो सकता, लेकिन डी वाला हो सकता है। कैसे? मल्टीप्लाई, इक्वल, प्लस। दिखा आपको? 53 का होगा राइट आंसर।
आगे है 54, कहाँ पर है, ये हमारा 54। इसको देखो, 54 नंबर क्वेश्चन पे आप देखो, ये वाली जो चीज़ है आपकी यहाँ पर ऐसे करके दी हुई है, देगी कि नहीं? हाँ, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। ये आपका ऑप्शन नंबर ए में ही दिख रहा है इसका। आप बोलेंगे भैया बी भी तो हो सकता है, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि ये जो चीज़ है बहुत कम है, ऐसे करके बहुत स्लो चीज़ है ये, और ये आपकी इस एंगल में है, ना कि ये सीधी लाइन नहीं है, ये इस वाले एंगल में लाइन है, ठीक है? तो ये आप देखो यहाँ पर तो स्ट्रेट लाइन है, तो बी इसीलिए नहीं हो सकता, केवल ए वाले बच्चों का राइट आंसर होगा सबका। सॉरी। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 53 हमारा हो गया, 54 हो गया, आप 55 देखेंगे। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है और बहुत इजी क्वेश्चन है। आप देखो ऊपर से इस तरीके से कटा हुआ है ना? ये आपका डी वाले बच्चों का राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी वाले बच्चों का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। हम देखेंगे 56। 56 क्वेश्चन नंबर 56, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 56 है। चलो, ना तो इसका ऑप्शन नंबर ए होगा और ना तो बी होगा, क्योंकि ये तीनों चीज़ें, ये जो तीनों ऑप्शन है वो इसकी तरह नहीं दिख रहे हैं। केवल जो हमारा ऑप्शन इसकी तरह दिख रहा है वो ऑप्शन नंबर डी आपको दिखेगा। डी वाला बिल्कुल आपका राइट आंसर है। ओके, 57 नंबर क्वेश्चन देखो, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 57। यहाँ पर एस दिया गया है, यहाँ पर डब्ल्यू है और यहाँ पर जी है। एस डब्ल्यू जी, यहाँ पर एस जी डब्ल्यू हो गया तो ये तो गलत हो गया, एस डब्ल्यू जी होना चाहिए। और एस डब्ल्यू जी, एस यहाँ पर है, डब्ल्यू यहाँ पर है, जी यहाँ पर है। ये आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा 57 का। अब हम देखेंगे 58 क्वेश्चन, शायद वो नीचे है क्या ऊपर है, देखना पड़ेगा। वो ऊपर है शायद। ओके, कौन सा है? 58, ऊपर करता हूँ। 58, हाँ बेटा, ये क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, इसको देखो जरा ध्यान से। ये क्वेश्चन नंबर 58 है। अब मैं आपको बताऊं, मैंने आपको कितने सारे क्वेश्चंस करवा दिए। आप मान के चलो कि आपको इतने सारे क्वेश्चंस करवा दिए, इतनी प्रैक्टिस करवा रहा हूँ वन शॉट की सीरीज में, कि आपका कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। ठीक है? ये देखो, सबसे पहले ये जो 3 लाइनें हैं वो इधर की तरफ होनी चाहिए थी, जो कि ऑप्शन नंबर ए में नहीं है, ऑप्शन नंबर बी में भी नहीं है, लेकिन ऑप्शन नंबर सी में हमारी ये सब चीज़ें देखी, ये सिंगल है, ये डबल है, बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सी वाले बच्चों का सबका राइट आंसर हो जाएगा। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 59। कौन सा? ये हमारा क्वेश्चन नंबर 59 है। यहाँ पर आप देखो, ये वाली आकृति की तरह आपको देखना है, ऑप्शन नंबर ए के अलावा किसी और ऑप्शन में नहीं होगा। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 60। क्वेश्चन नंबर 60 देखो, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 60 है। इसको देखो जरा, ये दो जो लाइनें निकली हुई हैं बाहर की तरफ, सबसे पहले वो देखो, एक तो यहाँ पर है, एक यहाँ पर है, और अंदर की तरफ 1 2 3 सीढ़ी सीढ़ी टाइप की बनी हुई है, लेकिन ऑप्शन नंबर ए में केवल 2 ही ये अंदर की तरफ है। तो ऑप्शन नंबर ए मैंने हटा दिया। ऑप्शन नंबर बी भी मैं हटा रहा हूँ, क्योंकि बी भी नहीं हो सकता। और यहाँ पर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। कैसे हो जाएगा? देखो, ये दो लाइनें जो बाहर की तरफ निकली हुई हैं वो हैं, और अंदर की तरफ 1 2 3 लाइनें होनी चाहिए, वो भी हमारी यहाँ पर अवेलेबल हैं, तो आपका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 61 का देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 61। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 61 आ चुका है। इसको जरा ध्यान से देखो, इसकी तरह आप बताना है। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल राइट आंसर है, डी की तरह ये दिख रहा है, तो 61 का ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। अब हम देखते हैं 62। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 62 हो गया। इसको देखो, दो त्रिभुज हैं अंदर की तरफ, बस एक दूसरे के, एक तो बड़ा सा त्रिभुज है, उसके अंदर एक और छोटा सा त्रिभुज है, यही तो देखना था। और ये आपकी आकृति इसकी तरह दिख रही है। 62 का ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 63। क्या देखेंगे? क्वेश्चन नंबर 63। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 63 है। ये आपका इसका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। हो गया, ए वाले बच्चों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 64। क्वेश्चन नंबर 64 में आप देखो, क्वेश्चन नंबर 64 में एक तो ऑप्शन नंबर ए में इसकी तरह दिख रहा है, और एक तो डी वाले में दिख रहा है। इन दोनों में आपको कंफ्यूजन नहीं रखना है, क्योंकि इसका राइट आंसर केवल और केवल ऑप्शन नंबर ए होगा, ये वाला होगा। ओके, चलो 65 हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 65, ये आप 65 थोड़ा ध्यान से देखोगे तभी आप कर पाओगे। यहाँ पर ऊपर वाली लाइन को देखोगे, ये ऊपर वाली लाइन तो ऑप्शन नंबर ए में ही एज इट इज दिख रही है। दिख रही है मुझे तो दिख रही है, आपको दिख रही है ना दिख रही है। पहली वाली लाइन तो दिख रही है, लेकिन दूसरी वाली लाइन में आपको ये त्रिभुज होने चाहिए, जो कि हमारे एक त्रिभुज की जगह एक गोलाकार आकृति आ गई, वो मिसिंग है। तो ए हटा दो, मैंने ए वाला बिल्कुल रिमूव कर दिया, बी वाला भी रिमूव कर दिया। अब हमारा सब में त्रिभुज की लाइन एक तो इसमें आ रही है सी वाले में, और एक डी वाले में आ रही है। उसके बाद आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि यहाँ पर एक सिंगल है, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर तो डबल कर दिया ऐसे करके, तो सी भी मैंने हटा दिया। केवल केवल डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 65 का डी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा।
अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 66। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 66 है। यहाँ पर आप देखो, ये हमारा त्रिभुज है, तीनों में त्रिभुज है। उसके बाद वर्ग होने चाहिए, 3 वर्ग। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए में तो एक गुणा का निशान है, केवल 2 ही वर्ग हैं। 3 वर्ग इसमें है, 3 त्रिभुज इसमें है ऊपर, और 3 मल्टीप्लाई के चिन्ह इसमें ही है। केवल और केवल बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, 66 का। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब देखेंगे हम कौन सा 67 नंबर क्वेश्चन, आई गेस। हाँ, अभी बहुत सारे क्वेश्चन है बेटा, अभी तो लाइव क्लास शुरू हो गया, अभी क्या है, अभी तो देखना तुम। क्वेश्चन नंबर 67, देखो बेटा, ये जो वन शॉट के बारे में आपको मैं बार बार मैं आपको जानकारी फिर से देना चाहूँगा। ये जो वन शॉट है, ये जवाहर नवोदय विद्यालय के लिए मैंने इसलिए स्टार्ट किया है क्योंकि आपका जवाहर नवोदय विद्यालय में सिलेक्शन हो जाए। अगर आप इसको फॉलो करते रहोगे तो आपका जवाहर नवोदय विद्यालय में जरूर सिलेक्शन होगा और नवोदय विद्यालय में आप पढ़ पाओगे। क्योंकि ये जो वन शॉट है, इसमें हमने जितने भी सारे क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट, चाहे वो प्रैक्टिस क्वेश्चन हो, चाहे वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछे गए, पेपर में क्वेश्चन पूछे गए हो, वो हमने चैप्टर वाइज आप सभी को करवा रहा हूँ वन शॉट, यानी कि एक वीडियो में सब खत्म। ठीक है, तो ये हमारा चैप्टर नंबर दूसरा है, फिगर मैचिंग। इससे पहले हमारे चैनल पर चैप्टर नंबर पहले का वीडियो अपलोड हो चुका है, तो अगर आप वो आपने नहीं देखा तो आप वो भी देख लेना, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है बेटा। इसके बिना आपकी तैयारी अधूरी है, और पहली बार आपको कोई यूट्यूब पे करवा रहा है तो आप कर लीजिए, आपकी तैयारी और मजबूत हो जाएगी, है ना। ये भी तो बात सही है। देखो, इसकी तरह आपको आकृति देखनी है। ऑप्शन नंबर 66 का ऑप्शन नंबर ए गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा? देखो, ये यहाँ से हमको लेना था, केवल यहाँ से, ना कि यहाँ से लेना था कॉर्नर में से, तो ये तो गलत हो गया। ऑप्शन बी बिल्कुल गलत है, लेकिन ऑप्शन नंबर सी आपको इसी की तरह दिख रहा है। 66 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। डी वाला भी हमारा गलत हो जाएगा। ठीक है, अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 68। इसको आप देखोगे, ये वाली क्वेश्चन नंबर 68 में ये वाला जो ऑप्शन आपको दिख रहा है, ये केवल ऑप्शन नंबर ए में इसकी तरह ही दिखेगा। ऑप्शन नंबर ए वाले बच्चों का सभी का क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। हो जाएगा बेटा, सभी का राइट आंसर हो जाएगा 66 का ए। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 69। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 69 है। यहाँ पर आप देखो, 2 मल्टीप्लाई के 3 मल्टीप्लाई के निशान है, 3 मल्टीप्लाई के चिन्ह यहाँ पर बिल्कुल सही है। और ये क्या है हमारे, 3 क्या है, 3 गोलाकार आकृतियां हैं, तो ये तो ऑप्शन नंबर ए में ही दिख रहा है, और ऑप्शन नंबर ए ही इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 70। क्वेश्चन नंबर 70 है, ये आपकी आकृति दी हुई है, इसी आकृति की तरह आपको देखना है कहाँ पर है। ऑप्शन नंबर ए में नहीं है, ऑप्शन नंबर बी में नहीं है, ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, 70 का सी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 71। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 71 है। इसको जरा देखो ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 71 में आपको इसी की तरह अगर कोई ऑप्शन दिखेगा तो वो आपका ऑप्शन नंबर डी होगा। सी भी हो सकता था, मैं आपको बता रहा हूँ क्यों नहीं हुआ। क्योंकि आप देखो, ये पूरा नीचे की तरफ ले गए थे, लेकिन थोड़ा सा आना था बस अंदर की तरफ। जैसे आप इसमें देखोगे ना, इस वाली आकृति में अगर आप देखोगे तो आपको दिखेगा कि ये बहुत कम आया था यहाँ पर, तो इसकी तरह तो ऑप्शन नंबर डी ही इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 72। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 72 है। क्वेश्चन नंबर 72 में देखो, ये हमारी इस तरीके से आकृति दी हुई है। देखो, ये है ऐसे करके, ओके, यहाँ पर ऐसे करके बहुत ज़्यादा कर दिया है, ये हमारा गलत हो जाएगा। अब आपको राइट आंसर इसका मुझे बताना है कि क्या आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी में ये बहुत कम कर दिया, बी भी हटा दो, लेकिन आप इसका सी लगा दोगे तो राइट आंसर है। डी भी गलत है, 72 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 73 है। क्वेश्चन नंबर 73 में आप देखो जरा, ओके, क्वेश्चन नंबर 73 में आपको देखना है। देखो, बी नहीं हो सकता, सी नहीं हो सकता, डी नहीं हो सकता, लेकिन इसका तो ऑप्शन नंबर ए ही राइट आंसर है। कैसे हो जाएगा? देखो, तो समझा रहा हूँ। ये ऊपर वाला हिस्सा है, आप इसको देखो, ये इसकी तरह दिख रहा है, और ये अंदर वाली चीज़ आपको इसकी तरह दिख रही है, और ये वाला हिस्सा आपको इसकी तरह दिख रहा है। तो ये तो आप ऑप्शन नंबर ए लगा दोगे तभी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 74, यानी कि 74 नंबर क्वेश्चन है। ये ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा, बी नहीं होगा, सी भी नहीं होगा, लेकिन डी आपका राइट आंसर है। इसकी तरह ही आपको दिख रहा है डी वाले में। और हमारा आ गया है क्वेश्चन नंबर 75। ये क्वेश्चन नंबर 75 है, इसकी तरह देखो, ये ऑप्शन नंबर ए गलत है, बिल्कुल गलत है। ऑप्शन नंबर डी भी गलत है। अब सी और डी में से आपका, बी और सी में से आपका कंफ्यूजन दूर कर देता हूँ। ये ऊपर वाला हिस्सा ऊपर की तरफ होना चाहिए, जो केवल और केवल ऑप्शन नंबर बी में है। ये नीचे की तरफ हो गया है सी वाले में, तो ये तो गलत हो जाएगा, लेकिन ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर है 75 का। ओके, क्वेश्चन नंबर 76। बेटा, इसमें आपके शायद क्वेश्चन अभी 88 क्वेश्चन, आई गेस 90 क्वेश्चन है, तो बस थोड़े से क्वेश्चन और बचे हैं, ध्यान से देख लो, है ना। थोड़े से क्वेश्चन बचे हैं यार, क्या हो जाएगा देख लोगे तो, है ना, आपकी तैयारी बहुत मजबूत हो जाएगी। 76 नंबर क्वेश्चन पे आप देखोगे तो क्या इसका राइट आंसर होगा भाई? ऑप्शन नंबर ए ही की तरह ही इसका दिख रहा है।
और ये सबसे अच्छा चैप्टर था और मुझे पढ़ाने में भी बहुत मजा आया आपको, है ना। अभी चैप्टर बहुत बचा हुआ है, अभी देखेंगे, अभी बहुत सारे चैप्टर बचे हुए हैं, अभी मैथ का हम करेंगे, रीजनिंग के इतने सारे चैप्टर बचे हुए हैं। तो 76 का बेटा ऑप्शन नंबर ए लगा दो, राइट आंसर हो जाएगा। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 77। ये क्वेश्चन नंबर 77 है। ये मल्टीप्लाई का निशान देखो, ऑप्शन नंबर ये ऊपर आ गया है, ए नहीं हो सकता। अब हमारा ऑप्शन नंबर क्या नहीं हो सकता, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा क्या? हाँ, तो क्या हो जाएगा, बी वाला हो सकता है क्या? बी वाले में ये वाला आप देखो, ये भरा हुआ जो पार्ट है ना, ये नीचे हो गया, लेकिन ये सामने होना चाहिए, ऐसे करके इसके सामने। तो बी वाला भी मैंने हटा दिया। सी वाले में इधर की तरफ आ गया, तो ये भी नहीं होगा। लेकिन अब हमारा डी बचा है, तो डी राइट आंसर होगा, और डी बिल्कुल इस तरीके से ही दिख रहा है आपको। देखोगे ना तो आपको पता चलेगा कि अजय भैया सही बता रहे हैं कि डी इसका राइट आंसर है। ओके, अब देखो एक हमारा ये पत्ता टाइप का आ चुका है, लीफ आ चुका है। इसकी तरह ही आपको बताना है कि कहाँ पर आपको दिख रहा है। और मुझे लग रहा है कि ये ज़्यादातर बच्चों का राइट आंसर इसका क्या आ रहा है, क्या ऑप्शन नंबर ए आ रहा है आपका? ऑप्शन नंबर ए आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए वाले बच्चों का राइट आंसर है सबका, बिल्कुल सबका राइट आंसर हो जाएगा। आप बोलेंगे भैया और कोई ऑप्शन क्यों नहीं हो सकता, तो उसके बहुत सारे कारण हैं जो मैं आपको बता सकता हूँ। देखो इस वाले में ये वाला गड़बड़ कर दिया, इस वाले हिस्से को देखो, जो कि ये वाला मोटा कर दिया, ये पतला हो गया, इक्वल रहना चाहिए था। हालांकि हमारा ऑप्शन नंबर ए हो चुका है, तो इसको बताने की कोई आवश्यकता है नहीं, मुझे लग रहा है। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 79। ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 79। अब क्वेश्चन नंबर 79 में बेटा ध्यान से करना है आपको, ठीक है। इसका भी राइट आंसर आपको दिख रहा होगा, मुझे लग रहा है। देखो बहुत सारे बच्चे सोचेंगे ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ए वाले बच्चे गलत हैं। क्यों गलत हैं, समझो थोड़ा सा। ये भी चीज, ये वाला भी हिस्सा तो देखो, ये कहाँ पर है, मैं यही तो कह रहा हूँ, समान आकृतियों में यही लगता है। देखो यहाँ पर ये हमारा अलग तरीके से बना है, तो ये तो अलग हो जाएगा। और ये केवल ऑप्शन नंबर बी में इस तरीके से बना हुआ है, बी वाला ही आपका राइट आंसर होगा, केवल और केवल। ठीक है, आप यहाँ पर ये जो लाइन है यहाँ देख लेते, तब भी आपको पता चल जाता कि बी में ही ये लाइन दी गई है और किसी आकृति में नहीं है, नीचे की तरफ से। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 80। ये क्वेश्चन नंबर 80 है, इसको जरा ध्यान से देखो। ये हमारा बीच में प्लस का निशान है, ध्यान रखना, ये गुणा का हो गया तो ये गलत है, ये भी गुणा का हो गया तो ये भी गलत है। ये हमारा ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, इसका बिल्कुल राइट आंसर है, देख लो, क्योंकि ये प्लस का निशान है बीच में, और बाकी में ये डॉट डॉट यहाँ पर दो दिए हुए हैं, बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 81। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 81 आ चुका है, इसको जरा ध्यान से देखो। ओके, इसकी तरह देखो ध्यान से, तो आपको दिखेगा कि इसका राइट आंसर तो आपका ऑप्शन नंबर ए ही हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर है ए वाले बच्चों का, है ना। इसकी तरह ही आपको ये दिख रहा है। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 82। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 82 आ चुका है। ये सबसे पहले इसके हाथ देख लो, ये बिल्कुल हाथ सही है, लेकिन ये वाली चीज़ तो गड़बड़ है, ये भी तो नहीं आनी चाहिए थी यहाँ पर। उसके बाद नीचे वाला हिस्सा देख लो, ऑप्शन नंबर बी में, ये भी गड़बड़ है, ये भी नहीं आना चाहिए था। क्या बचा हमारा, एक तो बचा हमारा ऑप्शन नंबर सी और डी। ऑप्शन नंबर सी वाले डी के जो हाथ हैं वो गड़बड़ हैं, तो डी भी नहीं होगा, केवल और केवल सी वाले बच्चों का राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा ये क्वेश्चन देखो, ये कैसा क्वेश्चन है, अजीब सा क्वेश्चन है। ये 83 का तो ऑप्शन नंबर डी लगा दो, इतना अच्छा क्वेश्चन है ये तो। देखो इसकी तरह आपको बताना है, सेम फिगर, तो ये आपको ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है, राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 84। क्वेश्चन नंबर 84, ये आकृति दी हुई है, इसकी तरह ही सेम आपको पता करनी है, और पता करोगे तो आपको पता चलेगा कि ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल इसका राइट आंसर है, 84 का हो गया। 85, नीचे चलते हैं, अभी और बाकी है भाई, अभी पिक्चर बाकी है, अभी तो पिक्चर बाकी है। क्वेश्चन नंबर 85, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 85। इसको जरा ध्यान से देखो, इन दोनों चीज़ों को देखो, ये कहाँ पर दी गई है, ऑप्शन नंबर ए में नहीं है, ऑप्शन नंबर बी में नहीं है, ना सी में है, केवल और केवल डी में है। देखो ये वाली चीज़ें आपको दिख रही हैं, राइट आंसर हो जाएगा डी वाला। ओके, आई अब हमारा आ गया 86। 86 देखो, ये आपका ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा, ए मैंने हटा दिया, बी नहीं होगा, बी वाला मैंने हटा दिया, सी भी नहीं होगा, लेकिन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये बिल्कुल आपका यहाँ पर दिख रहा है, ठीक है, कहाँ पर, डी वाले में आपको दिख रहा है। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 87, ठीक है। ये हमारे जो क्वेश्चन है वो लास्ट क्वेश्चन है, दो क्वेश्चन बचे हुए हैं, उसके बाद हमारा जो चैप्टर नंबर 2 है वो कंप्लीट हो जाएगा वन शॉट का। 87 में आप देखोगे, ये वाली तीनों चीज़ें देखो, ये कहाँ पर है, ये आपके ऑप्शन नंबर ए में है, लेकिन ये वाली नीचे वाली जो नाक है बहुत नीचे कर दी गई है, इक्वल होना चाहिए बराबर, ये आपका उल्टा कर दिया, ये भी हमारा नहीं होगा। अब हमारा सी और डी में से बचा है। अब सी और डी में से जब आपका बचा है ना, तो आप इसका राइट आंसर मुझे दे सकते हो। देखो ये वाला आपका क्या है, ये भी उल्टा कर दिया, तो डी वाला भी हटा दो, लेकिन ये हमारे सभी में त्रिभुज सीधे किस में है, केवल और केवल सी वाले में है, तो सी आपका सभी बच्चों का राइट आंसर हो जाएगा। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 88। क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 88 देखेंगे। तो 88 देखोगे, सबसे पहले इसके आप पैर देखो, ऐसे करके होने चाहिए, यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए में नहीं है, ना बी में है,
और सी और डी में जरूर है, लेकिन इसके हाथ भी तो हमको देखने हैं इसकी तरह, और कि आपको दिखेंगे ऑप्शन नंबर डी में, बिल्कुल सी भी नहीं होगा इसका। तो ये हमारा जो वन शॉट का जो चैप्टर था वो कंप्लीट हो गया। ये उत्तरमाला है बेटा। अब आपको एक चीज़ बता दूं, ये हमारा वन शॉट का पूरा चैप्टर कंप्लीट हो गया है, ठीक है। इसके अलावा आपको अलग से और कोई चीज़ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। हमारे चैनल पर हर शाम 6 बजे जवाहर नवोदय विद्यालय का मॉडल पेपर करवाया जा रहा है, और वीडियो के माध्यम से भी करवाया जाएगा। जब आपका पेपर नज़दीक आता जाएगा तो आपको मॉडल पेपर की सीरीज स्टार्ट कर दी जाएगी। तो मेरी आप सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है, ये चैप्टर नंबर 2 आपने अच्छे तरीके से देखा होगा, और जिन बच्चों ने पूरा देख लिया वीडियो के नीचे कमेंट कर दो, बता दो कि अजय भैया मैंने पूरा देख लिया। उसके बाद मैं बच्चों को उनसे बात करूंगा, और ये चैप्टर नंबर 2 हो चुका है। कल आपको फिर से 4 बजे चैप्टर नंबर 3 मिल जाएगा, ठीक है, वन शॉट का। तो आई होप आप सभी बच्चों ने ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर किया होगा, पूरा देखा होगा। तो आज की लाइव क्लास में बस इतना ही। थैंक यू।